Drop it. हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? चलो बहुत अच्छी बात है, राइट। आई होप आप सब लोगों को आवाज आती होगी, ठीक है। आज से क्या करना है बोलो जल्दी से। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करें अपन। जो भी आपका कल का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, राइट, इश्यू ऑफ शेयर्स नाम का जो भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, उसका आपको मैं आज टेस्ट देने वाला हूं। मैंने आपको कल ही बोला था, सही है ना। आज से अपन क्या करेंगे बेटा, आज से अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर है ना गाइस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर आपको अराउंड 15 to 17 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा आपको? 15 से 17 मार्क के लिए आपको ये चैप्टर आने वाला है, राइट। अभी आप बोलेंगे सर 15 से 17 मार्क का कैसे आएगा, बोल सकते हो क्या? तो ध्यान देना बेटा, जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, इसका आपको एक 10 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक 10 मार्क का एक आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक फॉर्मेट होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट को आपको वहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। वो फॉर्मेट आपको 5 मार्क के लिए आएगा। और एक दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, जो भी एमसीक्यू वाली कॉन्सेप्ट रहती है, वो इसमें आपको 2-3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, राइट। तो ये जो भी चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको लगभग 15 से 17 मार्क देगा, ठीक है। 15 to 17 मार्क्स का इसका आपका वेटेज है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट कर सकते हैं क्या, बोलो सब लोग आ गए क्या बेटा? अभी ना गाइस, ये चैप्टर पढ़ाने के पहले ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो गाइस, क्या हुआ मालूम है क्या कि ना, मुझे एक काम करो, यहाँ पे जो भी आपने ये है ना, क्या नाम है उसका, वैष्णवी नाम की जो भी चिंटी है, राइट। वैष्णवी बेटा, मुझे एक बात बोल, तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है रे? वैष्णवी, तेरा बर्थडे कब रहता है? मुझे ईयर मत बोलना, सिर्फ डेट बोलना, ठीक है। वैष्णवी, तेरा बर्थडे कब रहता है, बोल सकती है क्या? प्लीज मुझे बोल, तेरा बर्थडे कब रहता है बेटा? अच्छा, 17 को बर्थडे रहता है, ठीक है। मान लो अपन क्या करते हैं बेटा, जो भी वैष्णवी ना, वैष्णवी का बर्थडे है 17 फरवरी को। कब ये बोलो? 17 फरवरी को उसका बर्थडे होता है, ठीक है। अभी क्या हुआ, वैष्णवी का जो भी 17 फरवरी आया, तो वैष्णवी का बर्थडे, राइट। तो मेरा है ना केक शॉप ही है, और मेरे दुकान में ना बहुत सारे समोसे, ये सारी सब चीजें मिलती है। तो उस दिन क्या हुआ, 17 फरवरी के पहले दिन 16 तारीख को है ना, वैष्णवी ने मुझे ऑर्डर दिया कि सर कल है ना मेरा बर्थडे। वैष्णवी क्या बोली मुझे, सर कल मेरा है ना बर्थडे, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। मैंने ऐसे किसको बोला? वैष्णवी को बोला, सही है। अभी वैष्णवी ने बोला सर कल मेरा बर्थडे, तो हम मुझे है ना कल मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, मेरे को है ना कल 5000 समोसा लगेगा। कितना समोसा लगेगा बोलियो? 5000 मुझे समोसा लगेगा। और मुझे है ना वो आइस केक जो भी आता है ना, तो मुझे है ना कम से कम 20 आइस केक लगेंगे, 20 आइस केक लगेंगे। ऐसे मुझे किसने ऑर्डर दिया? बोलो वैष्णवी ने मुझे ऑर्डर दिया, ठीक है। अभी है ना ये सबका बिल मान लो मेरा बन गया बेटा यहाँ पे 70,000। कितना बिल बन गया बोलो? मेरा 70,000 का मेरा बिल बन गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो? जो भी अपनी वैष्णवी है, ये वैष्णवी को मैं क्या कर दूंगा, उसके बर्थडे के दिन में उसको ये सब चीजें उसके घर में मैंने दे दी है, वही चलो पार्टी है, बहुत अच्छी बात है, राइट। तो वैष्णवी ने मुझे बोला सर लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ है, ये लॉकडाउन के चक्कर में ना मेरी थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई। क्या बोलियो? ये लॉकडाउन के चक्कर में मेरी थोड़ी सी एक फाइनेंशियल कंडीशन जरा खराब हो गई सर। तो इसका जो भी पैसा रहेगा ना, वो मैं आपको क्या करूंगी, 2 महीने बाद दूंगी। कभी दूंगी बोलियो? 2 महीने बाद दूंगी बोली, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो, वैष्णवी ने अपने पास से गुड्स कब लिए बोलो? 17 फरवरी को ले लिए, है ना। और वैष्णवी ने मुझे कब पैसा देने का प्रॉमिस किया? 2 महीने बाद, राइट। तो 17 फरवरी से अगर 2 महीने अगर आप पकड़े, तो वैष्णवी मुझे बोली कि सर डोंट वरी, मैं 17 अप्रैल को आपको पैसा दे दूंगी, है ना। अभी क्या हुआ, वैष्णवी जो भी है वो तो अपनी अभी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, तो मैं उसको नहीं तो नहीं बोल सकता कि नहीं भाई मैं तेरे को उधारी पे नहीं दे सकता हूँ, राइट। तो मैंने उसको क्या कर दिया बोलो, 17 फरवरी का मैंने उसको उधारी पे 70,000 रुपए के गुड्स मैंने उसको दे दिए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ मालूम है क्या, जैसे 17 अप्रैल आया, और 17 अप्रैल को क्या हुआ, मैंने वैष्णवी को बोला यार वैष्णवी तेरे को याद है क्या, तूने बर्थडे के दिन मेरे पास से नहीं क्या वो समोसे लेके गई थी 5000, और तूने मेरे पास से कुछ आइस केक वगैरह लेके गई थी, याद है तेरे को? अच्छा, उसका 70,000 रुपीज का बिल बना था। तू मुझे बोली थी मैं 17 अप्रैल को दूंगी, है ना। तो ऐसे मैंने वैष्णवी को पैसे मांगे, राइट। तो 17 अप्रैल को क्या हुआ मालूम है क्या, वैष्णवी बोली हु आर यू। वैष्णवी ने मुझे क्या बोला? हु आर यू, आप कौन हो, राइट।
तो अभी आप मुझे बोलो ना, अगर उसने ऐसे बोला तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलो भला, है ना। मेरे पास कुछ प्रूफ तो भी रहेगा क्या, बोलो। मैंने तो वैष्णवी को समोसा केक सब कुछ दे दिया, है ना। और वो मुझे बोली थी 2 महीने बाद पैसे दूंगी, लेकिन वैष्णवी तो मुझे कुछ भी पैसे नहीं दिया। और जब भी ड्यू डेट आया, जो भी दिन पे उसने मुझे कमिट किया पैसे दूंगी करके, उस दिन वो बोल रही हु आर यू। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बोलो भला, कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो अभी क्या होता है, ध्यान देना बेटा। तो जैसे ये जो भी अभी मैंने आपको एक स्टोरी सुना है, राइट, ये स्टोरी में क्या हुआ था, बोलो। एक जो भी बंदा था, जैसे मैं खुद, है ना, मैं खुद, जो भी कौन, सारंग सर जो भी थे, वो कौन थे, बोलो, वो सेलर थे। वो कौन थे, बोलो, सेलर थे, राइट। और जो भी वैष्णवी थी, जो भी कौन थी, बोलो, वैष्णवी थी, राइट। तो वैष्णवी कौन थी, बोलो, अपनी बायर या परचेसर थी, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ था, बोलो, वैष्णवी ने, मतलब बायर ने सारंग सर के पास से, मतलब सेलर के पास से क्या किया, बोलो, यहाँ पे क्रेडिट पे गुड्स को परचेस किया था। क्या किया था, बोलो, सारंग सर ने, वैष्णवी क्या किया, क्रेडिट पे गुड्स सेल किए, मतलब वैष्णवी ने परचेस किया, राइट। तो यहाँ पे क्रेडिट सेल हुआ था, राइट। तो सबसे पहली बात दोस्तों याद रखना कि जो भी बिल्स ऑफ एक्शन नाम का चैप्टर है ना, बिल्स ऑफ एक्शन नाम के चैप्टर में अपन सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स का यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं जो क्या है, बोलो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। मतलब गाइज, बिल्स ऑफ एक्शन नाम का टॉपिक या बिल्स ऑफ एक्शन नाम का कॉन्सेप्ट आपको तभी आएगा जब आपका ट्रांजेक्शन एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। जब आपका ट्रांजेक्शन क्या होगा, बोलो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही होना चाहिए। कैश ट्रांजेक्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता नहीं है, ठीक है। अभी ये जो भी मेरा स्टोरी था, ध्यान देना, जो भी मेरा और ये वैष्णवी का स्टोरी था, राइट। ये केस में क्या हुआ, बोलो, वैष्णवी ने मुझे ऐसे बोला और मैंने तो वैष्णवी पे भरोसा रख के मैंने कोई भी उसके पास से यहाँ पे प्रूफ नहीं लिया था ना कि वो मुझे पैसा देगी, तो मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे पैसे डूब गए, ठीक है। अभी वैसा ही अभी ना सेम नेक्स्ट टाइम कौन हुआ, ओम नाम का चिंटू है। कौन है, बोलो, ओम नाम का चिंटू है, राइट। ओम नाम की चिंटू को, है ना, अभी 14 फरवरी आएगा, देखो, है ना। तो ओम की एक गर्लफ्रेंड है, राइट। उसका ये है, उसका नाम है बेटा तमन्ना। क्या नाम है, बोलो, उसका तमन्ना नाम है, ठीक है। ये कौन है, बोलो, ओम की गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अभी सेम स्टोरी, लेकिन ओम मेरे पास आया। ओम मेरे को बोला, सर सुनो ना। मैं बोला, हाँ सुना ना, क्या हुआ। वो बोला, सर मेरी गर्लफ्रेंड है और 14 फरवरी को ना यहाँ पे वैलेंटाइन डे आएगा, तो मेरे को क्या करना है, मेरी जो भी गर्लफ्रेंड है ना, तमन्ना नाम की चिंटी है ना, उसको मेरे को ना सर बहुत बड़ा गिफ्ट देना है, ठीक है। तो आपके पास से ना सर मेरे को केक चाहिए, जो केक है ना कम से कम 100 किलोग्राम्स का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, बोला 100 किलोग्राम्स का होना चाहिए, ठीक है। वो मेरे को कौन बोला, ऐसे ओम बोला, राइट। तो मैंने बोला, ओम ठीक है बाबा, है ना, इसका तेरा बिल बन जाएगा 25,000 रुपीज। कितना बन जाएगा, बोलो, 25,000 रुपीज बन जाएगा, राइट। तो मैंने उसको सब कुछ दे दिया। ओम को मैंने 25,000 रुपीज का केक बना के दे दिया, राइट। फिर केक वेक बनने के बाद ओम मेरे को बोला, सर अभी ना कोरोना है और कोरोना की वजह से मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बोलो, बहुत खराब है। तो जो भी 14 फरवरी का जो भी पेमेंट है ना सर, पक्का पक्का ये मेरा वादा है, मैं आपको है ना इसका पेमेंट 14 मार्च को कर दूंगा। कब कर दूंगा, बोला, वो 14 मार्च को कर दूंगा बोल दिया, ठीक है। ये किसने बोला, बोलो, ओम ने मेरे को बोला, राइट। अभी गाइस आप मुझे बोलो ना, जिंदगी में मैंने एक बार वैष्णवी की वजह से ठोकर खाई थी कि नहीं खाई थी, बोलो। यहाँ पे मैंने वैष्णवी की वजह से जिंदगी में एक बार ऑलरेडी ठोकर खा ली थी, राइट। तो एक बार अगर कोई गलती इंसान करता है तो वापस वो गलती इंसान कर सकता है क्या, बोलो। हाँ, वो बात अलग है, आप बहुत सारी गलतियां बार बार करते हो, राइट, है ना, तो आप इंसान नहीं हो, सही ना। जो बंदा एक ही गलती को बार बार करता है उसको इंसान नहीं बोला जाता है, सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब भी ओम ने मेरे को ऐसा बोला तो मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैं बोला, नहीं भाई, उधारी पे तो हम देना नहीं है, पहली बात तो। लेकिन उधारी पे अगर देना होगा तो ये टाइप पे मैं क्या करूंगा, ओम के पास से ना कुछ डॉक्यूमेंट लिख के रखूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया मालूम है क्या, ये केस में यहाँ पे क्या हुआ, सारंग सर ने ना बेटा, यहाँ पे सारंग सर ने ओम के पास से, ओम को बोला, ठीक है ओम। ओम ने क्या बोला मेरे को कि मैं इसका पैसा आपको 14 मार्च को दे दूंगा। मैं बोला, ठीक है ओम, कोई बात नहीं, लेकिन तेरे को क्या करना पड़ेगा, वो मैं एक डॉक्यूमेंट दूंगा तेरे को, और वो डॉक्यूमेंट के ऊपर तुझे मुझे साइन करके देना पड़ेगा, राइट। वो डॉक्यूमेंट के ऊपर तुझे क्या करके देना पड़ेगा, बोलो, साइन करके देना पड़ेगा, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि भाई सारंग सर ने ओम को कितने अमाउंट्स के गुड बेचे हैं, वो कब बेचा है, और ओम ने मुझे वो पैसा देने का प्रॉमिस कब किया है, राइट। ऐसा कुछ एक डॉक्यूमेंट होगा, सही है। और वो डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं क्या करूंगा बेटा, ओम के पास से वो सब चीजें लिख के उसके पास से उसके ऊपर मैं साइन करके ले लूंगा, राइट। समझ रहे हो। तो अभी क्या हो गया, मान लो अभी मैंने ओम के पास से डॉक्यूमेंट तो ले लिया साइन करके, सही है। अभी 14 मार्च आ गया, मैं गया ओम के पास, है ना, मैं बोला, ओम मेरे को देना रे मेरे पैसे। उसने वापस वो डायलॉग बोला, क्या, अपना रेगुलर वाला, हु आर यू। उसने मेरे को क्या बोला, हु आर यू, राइट। मैंने बोला, वैष्णवी को मिल के आया क्या साले, है ना, मेरे को बुद्धू बनाया गया टाइम पे। देखो मैं इतना एड़ा लगा, है ना, पिछले टाइम मैंने जो गलती की थी वापस नहीं की है मैंने, ठीक है। फिर मैंने उसको क्या कहा, जब भी उसने मेरे को हु आर यू बोला, मैंने उसको बोला,
आई विल सी यू इन कोर्ट, मैंने उसको क्या बोला, आई विल सी यू इन कोर्ट बोला, ठीक है। तो फिर उसको दिमाग चला कि हाँ बाबा ये टाइम पे ना सारंग सर ने अपने पास से एक चिट्ठी लेके रही थी, राइट। तो हमेशा रखना बेटा, जो भी अपना बिजनेस होता है, प्लीज ध्यान देना, जो भी अपना है ना बेटा बिजनेस होता है ना, तो बिजनेस में ना बहुत बार क्या होता है, अपने क्रेडिट ट्रांजेक्शंस होते हैं। बिजनेस में क्या होता है बोलो, बहुत बार अपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं, उधारी पे होते हैं, राइट, है ना। जैसे कि बहुत सारे अपने पास स्टूडेंट्स भी है कि बाबा मैं जब भी उनको बोलता हूँ अपन ये बैच चालू करना है, तो वो बोलते सर इंस्टॉलमेंट पे दिया तो चलेगा क्या, कुछ ना कुछ तो सर टाइम दो ना, थोड़ा उधारी पे दो ना सर, बाद में हम आपको दे देंगे। तो इसका मतलब दोस्तों कि जब भी कोई भी बिजनेस होता है ना, तो कोई भी बिजनेस में हमको क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो करना ही करना पड़ता है। हमको क्या करना पड़ता है बोलो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो करना ही करना पड़ता है, राइट। और जब भी गाइस अपना क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, तो वो टाइम पे जो भी सेलर होता है ना, वो सेलर को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए रहता है वो बिजनेस के लिए, बाबा कल जाके मेरे को ये ट्रांजेक्शन का पैसा तो मिलेगा ना, ये ट्रांजेक्शन का पैसा तो डूबेगा नहीं ना, सही है। तो इसके लिए ना बेटा एक डॉक्यूमेंट बिजनेस में आया है, उसको अपन बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। जैसे यहाँ पे मेरे स्टोरी में जो भी था ना, इसको अपन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते बोलो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बोलते, राइट। तो ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को गाइस हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या बोलते हैं बोलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, सही है। अभी ना एकदम अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, बहुत आराम से सिखाऊंगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये चैप्टर बहुत इजी है। ये चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत आसान चैप्टर है, आपको हर एक चीज समझ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले बात आपको ये समझा क्या बोलो कि यहाँ पे जो भी अपना क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, ये समझा आपको, हमेशा रखना। क्यों जरूरी है बोलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हर एक बिजनेस में रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि अपने बिजनेस में बहुत सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं, और वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हमको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ वहां पे अपने पास ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए कि भाई कल जाके अगर बायर ने अगर मुंह घुमा लिया, अगर वो बोला कि नहीं भाई मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूं, या मैं आपको जानता ही नहीं हूं, राइट, तो वो टाइम पे सेलर के पास कुछ ना कुछ एक एविडेंस रहेगा कि भाई मैंने तेरे को गुड्स बेचे थे, तूने ये डॉक्यूमेंट के ऊपर मुझे साइन करके दिया है कि मैं आपको पैसे दूंगा, ऐसा मेरे पास क्या रहेगा बोलो, कुछ ना कुछ प्रूफ रहेगा। कॉन्सेप्ट समझा, ध्यान में आ रहा है, इसलिए आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत है, ठीक है। अब एक काम करो दोस्तों जल्दी से, ठीक है, एक काम करो जल्दी से आ जाओ, आपके टेक्स्ट बुक का जो भी पेज नंबर है 252, राइट, 252 पे जल्दी से आ जाओ, पेज नंबर 252 पे जल्दी से आ जाओ। अभी ना एक बात समझ लेना, जैसे अपन ने इसके पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था बोलो, इसके पहले हमने जो भी अपना कंपनी अकाउंट्स का इश्यू ऑफ शेयर वाला चैप्टर पढ़ा, राइट। तो आप मुझे बोलो ना कंपनी अकाउंट्स के केस में वहां पे कोई ना कोई एक्ट था क्या बोलो, तो कंपनी अकाउंट्स के केस में दोस्तों वहां पे कंपनीज एक्ट था, कौन सा एक्ट था बोलो, वहां पे कंपनीज एक्ट 2013 था। जो भी अपना पार्टनरशिप वाला मैंने आपको पढ़ाया, राइट, तो पार्टनरशिप के केस में कौन सा एक्ट था बोलो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 था। वैसे ही गाइस जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम के चैप्टर में एक एक्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्या बोलते हैं बोलो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है, ये एक्ट है, और ये एक्ट के अंदर ही क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज काम करता है, एक्ट के अंदर ही क्या होता है बोलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज काम करता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है। मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये डॉक्यूमेंट, ये जो भी है, इसको अथॉरिटी कहां से मिलती है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से इसको अथॉरिटी मिलती है, ठीक है। अभी ना जरा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे ना इसको मार्क करके लेना, अगर आपको एग्जाम में 2 मार्क के पूछे जा सकता है कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। तो इसको प्लीज मार्क करो, देखो क्या बोल रहा है वो, सेक्शन 5 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, राइट। इसका मतलब दोस्तों जो भी आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन उन्होंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन नंबर 5 में दिया हुआ है। कहां पे दिया बोलो, सेक्शन 5 ऑफ द, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है भला क्या, कि डेफिनेशन ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज गिवन इन डाइजेस्ट सेक्शन ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, राइट। तो कहां पे रहेगा वो रहेगा आपका सेक्शन 5 में, कहां पे रहेगा बोलो, सेक्शन 5 में, ठीक है। अभी ना ये क्या है देखो जरा, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी दोस्तों एक डॉक्यूमेंट होता है, क्या होता है बोले, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक लेटर होता है, इतना समझ लो, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट, एक लेटर होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, राइटिंग में, देखो क्या बोल रहे हैं, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर मतलब जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाएगा। आपको मैं हर एक चीज बोलूंगा कि यहाँ पे कौन सा बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाएगा, किसके ऊपर बनेगा, कौन उसको एक्सेप्ट करेगा, आपको हर एक चीज समझ जाएगा। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन
और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो ये जो भी डेफिनेशन है गाइस, ये डेफिनेशन का मतलब मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बोल दूंगा। सिर्फ अब भी इतना याद रखना कि जो भी आपका ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन है वो आपको सेक्शन 5 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अभी ना गाइस जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज ध्यान देना, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज में मेनली 3 पार्टीज आती है। कितनी पार्टीज आती है बोलो? मेनली 3 पार्टीज आती है, ठीक है। 3 लोग रहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज नाम के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सबसे पहला होता है बेटा ड्रॉवर। सबसे पहला कौन होता है बोलो? ड्रॉवर होता है। उसके बाद होता है बेटा ड्रॉवी। उसके बाद कौन होता है बोलो? ड्रॉवी होता है। और तीसरा होता है बेटा पेई। तीसरा कौन होता है बोलो? पेई होता है, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। अभी देखो दोस्तों, जो भी मैंने ओम का एग्जांपल आपको दिया था, है ना, वो केस में यहाँ पे सेलर कौन था बोलो? यहाँ पे सेलर था बेटा सारंग सर। सेलर कौन थे बोले? यहाँ पे सारंग सर थे, राइट, है ना। और आपका परचेसर या बायर कौन था बोलो? अपना ओम था, सही है। मतलब यहाँ पे सेलर थे आपके सारंग सर और यहाँ पे आपका बायर था ओम, है ना। अभी मुझे एक बात बोलो, जो भी सारंग सर ने यहाँ पे ओम को पैसा दिया था, क्या ओम सारंग सर को इमीडिएटली पेमेंट कर रहा था क्या बोलो? नहीं कर रहा था, राइट। ओम सारंग सर को बाद में पेमेंट कर रहा था, ठीक है। तो आप मुझे बोला ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे बोलो? अगर सारंग सर को अगर ओम बाद में पेमेंट करेंगे तो सारंग सर क्या करेंगे मालूम है क्या? सारंग सर एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, है ना, और डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी डिटेल उनको लिखना है मैं आपको सिखा दूंगा कि डिटेल क्या रहती है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट क्या करेंगे सारंग सर? एक क्रिएट करेंगे और ये डॉक्यूमेंट के ऊपर ओम के पास से साइन लेके ये डॉक्यूमेंट वापस ले लेंगे, राइट। तो हमेशा रखना बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम के कॉन्सेप्ट में सेलर जो भी होता है ना, वो हमेशा हमेशा ड्रॉवर होता है। हमेशा हमेशा कौन होता है बोलो? ड्रॉवर होता है, ठीक है। और जो भी बायर होता है ना बेटा, वो हमेशा हमेशा ड्रॉवी होता है। कौन होता है बोलो? ड्रॉवी होता है, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर ड्रॉवर मतलब क्या? तो ध्यान देना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। ड्रॉवर मतलब है ना ऐसा पर्सन जो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है। क्या बोला मैंने? ड्रॉवर मतलब ऐसा पर्सन जो बिल ऑफ एक्सचेंज के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेगा, ठीक है। और फिर आप बोलेंगे सर ड्रॉई मतलब क्या? तो ड्रॉई मतलब दोस्तों ऐसा पर्सन जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है। वापस बोलता हूं, ध्यान देना। ड्रॉवर मतलब कौन? ड्रॉवर इज द पर्सन who makes the bill of exchange. Drawer is the person who makes the bill of exchange, who prepare the bill of exchange, right? And drawee is the person on whom bill of exchange is drawn. मतलब क्या? जिसके लिए हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया है उसको हम ड्रॉवी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बोलो? ड्रॉवी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझा? ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप बोलेंगे सर पेई मतलब क्या होता है? तो पेई मतलब दोस्तों ऐसा पर्सन जिसको हमको पेमेंट करना है। क्या बोला मैंने? ऐसा पर्सन जिसको हमको पेमेंट करना है, ठीक है। तो आप एक काम करो दोस्तों, जल्दी से आपके नोटबुक में प्लीज लिख लो। आपके नोटबुक में प्लीज लिख लो पहले। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट नोट लिखो। आपको मैं हर एक चीजें बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक में लिखवा के दूंगा, राइट। सबसे पहले वहां पे लिखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। वहां पे लिख के रखो प्लीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आता है। कहां पे आएगा बोले? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आएगा, राइट। दूसरा लिखो आप पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जनरली 3 पार्टीज होती है। 3 पार्टीज होती है। पहला लिखो आप पे ड्रॉवर। पहला लिखो ड्रॉवर। दूसरा लिखो आप पे ड्रॉवी। और तीसरा लिखो आप पे पेई। तीसरा लिखो आप पे पेई। ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई, राइट। और वहां पे नीचे लिखो प्लीज, वहां पे पहला लिखो, पहला ड्रॉवर। पहला लिखो आप पे ड्रॉवर, ड्रॉवर। वहां पे लिखो ड्रॉवर इज अ पर्सन, ड्रॉवर इज अ पर्सन who makes the bill of exchange, who makes the bill of exchange,
ब्रैकेट में लिखना जनरली ही इज अ क्रेडिटर और सेलर। अभी मुझे एक बात बोलो ना, सब लोग मुझे यस और नो में रिस्पॉन्स करेंगे, राइट? सब लोग मुझे यस और नो में रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है? अभी मुझे एक बात बोलो कि ये जो भी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में सारंग सर ने क्या किया बोलो? ये क्वेश्चन में सारंग सर ने क्या किया था बोलो जल्दी से? यहाँ पे गुड्स को सेल किया था, राइट? है ना? तो आप मुझे बोलो ना, जब भी सारंग सर ने बेटा ओमकार को कोई ना कोई गुड्स सेल किया होगा, तो वो टाइम पे सारंग सर को ओमकार के पास से पैसा लेना होगा कि नहीं लेना होगा बोलो? प्लीज मुझे बोलो ना कि यहाँ पे सारंग सर ने क्या किया बोलो? ओम जो भी बंदा है, राइट, ओम को यहाँ पे गुड्स का सेल किया रहेगा, राइट? तो इसका मतलब दोस्तों सारंग सर को ओम के पास से कुछ ना कुछ पैसा तो लेना होगा कि नहीं बोलो? लेना होगा, राइट? तो आप मुझे बोलो ना, तो ये केस में मैं सेलर तो रहूंगा लेकिन मैं क्रेडिटर भी रहूंगा। क्यों? क्योंकि ओम के पास से मुझे पैसा लेना है, तो मैं उसका क्रेडिटर हूं और ओम मेरा डेटर है। कॉन्सेप्ट समझा? तो हमेशा रखना, ड्रॉवर कौन होता है बोलो? ड्रॉवर एक ऐसा पर्सन होता है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया, ठीक है? चलो अभी दूसरा वहां पे कॉन्सेप्ट लिखो जो है बेटा ड्रॉवी। दूसरा कौन लिखो बोलो? ड्रॉवी लिखो, ठीक है? फटाफट लिखो गाइस, फटाफट लिखो, ठीक है? अभी ना ड्रॉवी मतलब कौन होता है, तो प्लीज वहां पे लिखो ड्रॉवी इज द पर्सन, ड्रॉवी इज द पर्सन, ड्रॉवी इज द पर्सन on whom bills of exchange is drawn, bills of exchange is drawn। ड्रॉवी एक ऐसा बंदा होता है जिसके ऊपर मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्रिपेयर किया है, जिसके ऊपर, जिसके लिए मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाया, राइट? तो आपने एग्जांपल में ड्रॉवर कौन है बोलो? यहाँ पे आप लिख सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सारंग सर थे। यहाँ पे एग्जांपल में ड्रॉवर कौन थे बोलो? सारंग सर थे, है ना? क्योंकि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बना रहे थे। और ड्रॉवी कौन था बोलो? ड्रॉवी अपने केस में ओम था, क्योंकि ओम के ऊपर सारंग सर बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहे थे। ध्यान में आ रहा है क्या बोलो? चलो अभी बहुत अच्छी बात है, राइट? अभी तीसरा कॉन्सेप्ट है बेटा वहां पे पेई। वहां पे प्लीज लिखो, तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका पेई। तीसरा कॉन्सेप्ट है पेई, वहां पे लिखो पेई इज द पर्सन, पेई इज द पर्सन, पेई इज द पर्सन to whom amount is payable, amount is payable, amount is payable। मुझे एक बात बोलो ना, सब लोग मुझे प्लीज रिस्पॉन्स करना, राइट? सब लोग मुझे प्लीज रिस्पॉन्स करो कि जो भी है अपना चैप्टर, राइट, अपने ये एग्जाम, अपना चैप्टर नहीं, अपना एग्जाम्पल जो भी था यहाँ पे सारंग सर और ओम वाला, राइट? तो अपने एग्जाम्पल में यहाँ पे ओम को पैसा किसको देना था बोलो? सारंग सर को देना था, सही है? तो हमेशा याद रखना दोस्तों, 90% केस में, हमेशा रखना 90% केस में जो भी ड्रॉवर होता है वही पेई होता है। क्या बोला मैंने? 90% केस में जो भी ड्रॉवर होता है वही पेई होता है, ठीक है? तो आपने सारंग ओम के एग्जाम्पल में अपना सारंग सर जो भी थे वो कौन थे बोलो? पेई थे। कौन थे वो? पेई थे। कॉन्सेप्ट समझा क्या? ध्यान में आ रहा है क्या बोलो? जल्दी से फटाफट बोलो, राइट? है ना? और हमेशा रखना बेटा, ड्रॉवर जो भी ना, ड्रॉवर को मेकर भी बोला जाता है। ड्रॉवर को क्या बोला जाता है बोलो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेकर भी बनाया बोला जाता है, ठीक है? जो भी बंदा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाता है उसको ड्रॉवर या मेकर भी बोलते हैं, ठीक है? ध्यान में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, राइट? अभी ना एक बात समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं, एक बात समझ ले। देखो कुछ कुछ चीजें ना आपको थोड़ी सी ऊपर से जाएगी, लेकिन आपको हर एक चीज समझ जाएगा, जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है? सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना। अभी देखो गाइस, अपने एग्जांपल में क्या हुआ था यहाँ पे? सारंग सर ने क्या हुआ था, ध्यान देना। सारंग सर ने बेटा, जो भी आपका ओम नाम का चिंटू है, राइट, जब भी सारंग सर ने ओम को गुड्स बेचे तो वो टाइम पे सारंग सर ने एक डॉक्यूमेंट बनाया। सारंग सर ने क्या किया बोले? एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रिपेयर किया और वो डॉक्यूमेंट ओम को सेंड किया, राइट? अभी जब भी सारंग सर वो ओम को एक डॉक्यूमेंट देके वो देंगे ना ओम को, तो वो टाइम पे ओम उसको पूरा अच्छे से पढ़ेगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने के पहले मैं ये देख तो लू कि यहाँ पे सारंग सर ने क्या क्या लिखा हुआ है, राइट? तो वो केस में ना दोस्तों, ओम क्या करेगा? वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सबसे पहले पढ़ेगा, वो डॉक्यूमेंट को सबसे पहले पढ़ेगा, और वो डॉक्यूमेंट के पढ़ने के बाद वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी चीजें मैंने उसमें लिखी होगी,
अगर सबको अगर ओम एग्रीड रहेगा तो ओम उसके ऊपर साइन करेगा, राइट। तो हमेशा रखना बेटा वो डॉक्यूमेंट को या वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को, डॉक्यूमेंट को या वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को जब तक ड्रॉवी, जब तक कौन बोलो, ड्रॉवी साइन नहीं करता है, वो डॉक्यूमेंट के ऊपर जब तक ड्रॉवी क्या नहीं करता है बोलो, साइन नहीं करता है, तब तक वो डॉक्यूमेंट को हम बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बोलते, तब तक वो डॉक्यूमेंट को हम ड्राफ्ट बोलते। क्या बोलते बोलो, ड्राफ्ट बोलते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना आपको एमसीक्यू में बहुत बार आया था। क्या आया था मालूम है, द डॉक्यूमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग बाय ड्रॉई इज एन ड्राफ्ट। इज एन क्या बोलते हैं उसको, ड्राफ्ट बोलते, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट ड्रॉवर ने या सेलर ने ड्रॉवी या डेटर के ऊपर बनाया होगा, वो डॉक्यूमेंट को जब तक ड्रॉवी एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा, तब तक वो क्या होगा बोलो, ड्राफ्ट होगा, राइट। और ओम ने अगर उस पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ने के बाद अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस ओम को अगर एग्रीड रहेगी, अगर एक्सेप्टेड रहेगी, तो वो टाइम पे ओम क्या करेगा बेटा, वो डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐसे लिखेगा एक्सेप्टेड। क्या लिखेगा बोलो, एक्सेप्टेड लिखेगा और नीचे वो उसका साइन कर देगा, ठीक है। तो जब ये चीज वो करेगा ना बेटा ओम, तब वो डॉक्यूमेंट, ये मेरा ड्राफ्ट नहीं रहेगा, वो मेरा बन जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो मेरा क्या बन जाएगा बोलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या। तो इतना रखना बेटा, जब भी कोई भी ड्रॉवर या सेलर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाता है फॉर हिज ड्रॉवी और फॉर हिज डेटर, तो जब तक वो डेटर डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक वो ड्राफ्ट ही होता है। और एक बार डॉक्यूमेंट के ऊपर ड्रॉवी ने एक्सेप्टेड लिख दिया और उसके नीचे उसने अगर साइन कर दिया ना बेटा, तब वो हमारा बन जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तब हमारा क्या बन जाता है बोलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। इतना समझा के बोलो, इतना समझा के बोलो जल्दी से, ठीक है। चलो तो अभी एक बात समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे ना गाइस आपका टेक्स्ट बुक का जो भी पेज नंबर है 254, क्या है बोलो 254, वो 254 के पेज नंबर के ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे रहता है, क्या उसका फॉर्मेट रहता है, वो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और जो भी ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है ना बेटा, ये आपको आपकी बोर्ड्स के एग्जाम में प्रिपेयर करने को आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, और वो आएगा आपको 5 मार्क्स के लिए कंपलसरी, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं गाइस, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का जो भी चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अभी ना आप बोलेंगे सर डायरेक्टली इतने आगे क्यों गए, आपने ये सब चीजें क्यों नहीं पढ़ाई, जैसे कंटेंट्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो देखो गाइस, जब भी अपन फॉर्मेट को पढ़ लेंगे ना, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या लिखा हुआ है ये आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो क्या बोलो, ठीक है। तो बस आपको इतना तो समझा होगा अभी कि बाबा बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का जो भी यहाँ पे चैप्टर है, वो चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के केस में आता है ना। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये सिर्फ और सिर्फ अपन क्रेडिट ट्रांजैक्शन की सिचुएशन में बनाते हैं। आई होप आपको इतना तो समझा होगा, ठीक है। चलो अभी ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस बोल रहा हूं, आपको ये 5 मार्क के लिए कंपलसरी आएगा, ठीक है। अभी देखो, जब भी मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाना होगा दोस्तों, तो सबसे पहले ना जो भी आपका नोटबुक रहेगा, यहाँ पे नोटबुक के बीच में ना आपको एक फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। नोटबुक के बीच में आपको क्या करना है, एक स्क्वायर ऐसा ड्रॉ करना है, ठीक है। ये नोटबुक के बीच में आपको क्या करना है बोले, एक ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करना है, राइट। और ये जो भी स्क्वायर है ना, इसके बीच में या इसके सेंटर में आपको लिखना है बेटा यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके सेंटर में क्या लिखना है बोलो आपको, जल्दी से यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखना है। क्या लिखना है बोलो, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखना है, ठीक है। मैं आपके साथ सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट रहता कैसे है, ठीक है, और उसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं ये आपके साथ मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले बेटा आपको बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी है उसके फॉर्मेट में सेंटर में आपको यहाँ पे लिखना है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या लिखना है बोलो, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखना है। जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है राइट, उसके ऊपर है ना आपको एक स्टैंप लगाना पड़ता है, राइट। जो भी आता है ना वो 2 रुपया का, 5 रुपया का, राइट, वैसा एक स्टैंप चिपकाना पड़ता है। तो इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज के डॉक्यूमेंट के ऊपर लेफ्ट साइड में आपका स्टैंप रहेगा। क्या रहेगा वो, लेफ्ट साइड में आपका स्टैंप रहेगा, ठीक है। फिर है ना गाइस, बिल ऑफ एक्सचेंज के राइट साइड में, बिल ऑफ एक्सचेंज के राइट साइड में वहां पे ड्रॉवर का नेम, ड्रॉवर का एड्रेस और डेट ऑफ बिल ड्रॉन। मतलब क्या मालूम है, डेट ऑफ बिल ड्रॉन मतलब क्या, कौन सी तारीख को सेलर ने ये बिल बनाया है, कौन सी तारीख को सेलर ने ये बिल बनाया है, ठीक है। तो अभी अपना जो भी एग्जांपल था ओम और सारंग सर का, राइट, तो वो केस में ड्रॉवर कौन थे बोल सकते हो क्या। जो भी ओम और सारंग सर का केस था गाइस, वो केस में यहाँ पे ड्रॉवर कौन था, प्लीज मुझे बोल सकते हो क्या, बोलो। यहाँ पे ड्रॉवर था बेटा सारंग सर, राइट।
तो यहाँ पे ना बिल ऑफ एक्सचेंज में बीच में लिखूंगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्टैंप लिखूंगा और यहाँ पे ना सारंग सर का नेम आएगा। किसका नेम आएगा बोलो? सारंग सर का नेम आएगा। नीचे यहाँ पे सारंग सर का एड्रेस आएगा और सारंग सर ने जिस दिन ये बिल को बनाया उस दिन का डेट आएगा, राइट। तो सारंग सर ने 14 फरवरी को ये बिल बनाया था, तो यहाँ पे 14 फरवरी आएगा। इतना समझा क्या? ये आपको 5 मार्क के लिए आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, प्रिपेयर स्पेसिमेन फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो आपको 5 मार्क के लिए आने वाले, इसलिए ध्यान देना, राइट। तो सबसे पहले बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज, लेफ्ट में स्टैम्प, राइट में ड्रॉवर का नेम, एड्रेस और डेट, एनएडी लिख देना वहां पे, ठीक है। आप लिख के रखो वहां पे नेम, एड्रेस और डेट, है ना। और ये क्या किसका बोलो? ये ड्रॉवर की सब चीजें यहाँ पे मुझे लिखनी है, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड में अमाउंट इन फिगर्स, मतलब क्या? यहाँ पे मैंने कितने अमाउंट के लिए सामने वाले के ऊपर बिल ड्रॉ किया है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? अमाउंट इन फिगर्स बोलते। तो यहाँ पे सारंग सर ने कितने अमाउंट का केक बेचा था बोलो? 25,000। तो यहाँ पे आएगा बेटा 25,000। यहाँ पे क्या आएगा बोलो? 25,000 आएगा, राइट। अभी ना गाइस आपको है ना ये 2 लाइन रट्टा मारनी पड़ेगी, ये 2 लाइन आपको यहाँ पे रट्टा मारनी पड़ेगी, ठीक है। क्या लाइन है देखो, डैश आफ्टर डेट, मतलब क्या कि जैसे ओम ने मुझे क्या बोला था, 1 मंथ के बाद पैसे दूंगा। 14 फरवरी को उसने मुझे क्या बोला था बोलो? मैं आपको 14 मार्च को पेमेंट दूंगा, मतलब 1 महीने बाद देने वाला था, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 मंथ आफ्टर डेट। यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो? 1 मंथ आफ्टर डेट पे मिस्टर और मिसेस। अभी इसमें मैं मेरा नाम भी लिख सकता हूं या मेरी जगह पे किसी का भी लिख सकता हूं। अभी इसका मतलब क्या समझ लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं पे मिस्टर और मिसेस, यहाँ पे मैं लिखता हूं सारंग गुजराती, यहाँ पे लिखता हूं मैं सारंग गुजराती, राइट। अभी ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बोलो ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ओम को मुझे पैसा देना था, राइट। वैसे ही गाइज सारंग सर को भी उनके लाइफ में किसको ना किसको पैसा देना पड़ना रह सकता है कि नहीं रह सकता बोलो? जैसे ये केस में ओम को पैसा जो भी है वो मुझे खुद को देना था, राइट। तो इसलिए मैंने वहां पे नाम लिख लिया, राइट। लेकिन ऐसे हो सकता ना कि वहां सारंग सर ओम को बोलेंगे एक काम कर, तू जो मेरे को 14 मार्च को देगा ना, तू मेरे को मत दे, मेरे को है ना एक चिंटी को पैसा देना है, तू उसको दे देना मेरे बिहाफ पे। क्या बोला मैंने उसको? तेरे को मेरे को जो 14 मार्च को पैसा देना है ना, तो मेरे को भी ना दूसरे को देना है। तो एक काम कर, तू मेरे को देने से अच्छा तू उसको दे दे। कॉन्सेप्ट समझा क्या? ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसका मतलब दोस्तों जब भी ना यहाँ पे क्या मतलब मालूम है क्या? पे मिस्टर और मिसेस, है ना। तो उसका नाम भी लिख सकता हूं जिसको सारंग सर बोल रहे कि इसको दे करके, है ना, या वो मेरे खुद का नाम भी लिख सकता हूं, राइट। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहाँ पे सारंग गुजराती खुद का भी नाम आ सकता है, या सारंग गुजराती जिसको देने को बोल रहे उसका भी नाम आ सकता है, ठीक है। समझा मैंने क्या बोला? अगर सारंग गुजराती ने बोला कि ओम तू मेरे को पैसा मत देना, मेरे बिहाफ पे ना तू क्या करना, जानकी को पैसा देना, ठीक है। तो यहाँ पे ना सारंग गुजराती ने आया होता बेटा, यहाँ पे जानकी आई होती। कौन आई होती बोलो? जानकी आई होती, ठीक है। समझे क्या इतना? चलो सबसे पहले फटाक करके बोलो, बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है। लेफ्ट साइड में क्या रहता है? स्टैंप रहता है। राइट साइड में क्या रहता है बोलो? ड्रॉवर का नेम, ड्रॉवर का एड्रेस और ड्रॉवर ने वो बिल को कब बनाया है, वो 3 चीजें वहां पे आपको लिखनी है, सही है। फिर नीचे क्या लिखना है बोलो? स्टैंप के नीचे अमाउंट इन फिगर्स। क्या लिखना है बोलो? अमाउंट इन फिगर्स लिखना है, राइट। और फिर नीचे 2 लाइन आपको रट्टा मारनी। कौन सी? डैश डैश आफ्टर डेट, मतलब 1 मंथ आफ्टर डेट, या जो भी वहां पे आपको डेज दिया रहेगा, है ना, ये जो भी आपका पेमेंट रहेगा, ये ऐसा भी वो मुझे बोल सकता ना कि सर अभी ने मैं आपको है ना 10 दिन बाद पेमेंट दूंगा, तो यहाँ पे क्या रहता? 10 डेज आफ्टर डेट आया रहता, आफ्टर डेट आया रहता। समझा क्या? पे मिस्टर और मिसेस जो भी रहेगा, जिसको भी पेमेंट करना है वो, और हिज और हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज। अभी यहाँ पे मुझे कितना लेना देना था, कितना मुझे यहाँ पे ओम के पास से लेना है बोलो? 25,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 25,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फॉर द क्या? वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है, ऐसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे। और नीचे है ना, ये सब कौन बनाएगा मालूम है? सुनो सुनो सुनो, ये जो भी यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है ना, ये सब है ना गाइस सारंग सर खुद बनाएंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे सारंग सर क्या करेंगे? खुद की यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। सारंग सर यहाँ पे खुद की सिग्नेचर कर देंगे, राइट। और ये जो भी चीजें है ना, ये इतना सब लिख के ये सारंग सर ये ओम को दे देंगे। यहाँ पे ड्रॉइज नेम मतलब कौन? ओम। और ड्रॉई जैसे रहता है मानो नागालैंड में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नागालैंड। कॉन्सेप्ट समझा क्या? ठीक है। तो ये क्या होगा? सारंग सर ये सब चीजें बनाएंगे और ये ड्रॉई को दे देंगे, राइट। अभी इसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी, जैसे फिगर कितना है, सारंग सर ने किसको देने को बोला है, कितने दिन बाद देना है, अगर ये सब चीजें गाइस अगर यहाँ पे ड्रॉई को एक्सेप्टेड रहेगी ना, तो ड्रॉई यहाँ पे क्या करेगा? एक्सेप्टेड लिखेगा, उसका यहाँ पे नाम लिखेगा और उसकी यहाँ पे वो सिग्नेचर भी कर देगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या?
ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये है बेटा आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। ये क्या है बोला आपका जल्दी से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है, ठीक है। अब ये बोलेंगे सर फिर आपका जो भी ऊपर यहाँ पे एक टॉपिक था, कंटेंट ऑफ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट, ये आपने क्यों नहीं पढ़ाया? तो देखो गाइस, इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? देखो आप मुझे बोलो ना, जो भी मेरा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, जो भी मेरा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, राइट, यहाँ पे जो भी मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट था, राइट, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट में कैसे, आप मुझे बोलो ना डेट है क्या नहीं है? रे बोलो डेट है, तो प्लीज देखो जरा आपके कंटेंट में जाके यहाँ पे डेट है क्या है। टर्म मतलब क्या रे बोलो, कितने टाइम के लिए आप ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो, ठीक है, कितने महीने बाद आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 1 मंथ लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बोलो, देखो यहाँ पे टर्म भी आ रहा है, अमाउंट भी एक नहीं बोलो, जैसे देखो यहाँ पे 25,000 लिखा है तो यहाँ पे अमाउंट भी आ गया है ना। पार्टीज मतलब कौन बोलो, ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है ना, पेई कौन है, ये सब चीजें। तो आप मुझे बोलो ना यहाँ पे आया कि नहीं आया बोलो। देखो यहाँ पे ड्रॉवर आया, यहाँ पे ड्रॉवी आया नीचे, है ना। पेई मतलब कौन, जिसको पेमेंट करना है, राइट, तो यहाँ पे पेई का भी नाम आ सकता है सारंग गुजराती की जगह, है ना, वो भी आ गया। फिर फॉर वैल्यू रिसीव्ड, कितने अमाउंट के लिए, है ना, तो यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे लाइन थी ना फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, देखो थ्योरी में यहाँ पे भी आ गया, और नीचे देखो 2 लाइन के अंदर वो भी आ गया, राइट। और लास्ट में क्या बोल रहा है, एक्सेप्टेंस, मतलब क्या ड्रॉई ने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। तो देखो यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखा हुआ है ना। मतलब ये सब चीजें गाइस यही है कि नहीं बोलो। अगर आपको फॉर्मेट याद हो गया तो अगर आपको कंटेंट आराम से लिखते आ सकता है कि नहीं लिखते आ सकता है बोलो। एकदम इजी क्या टफ है? बिल्कुल टफ नहीं, राइट। समझ रहे हो क्या? आप मुझे सिर्फ एक बात बोल दो, राइट। मान लो कि जो भी मैंने यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया है ओम के ऊपर, राइट, ओम ने अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो क्या वो मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा क्या रे बेटा? प्लीज सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करो। यहाँ पे सारंग सर ने जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओम के लिए बनाया है, अगर वो बिल को अगर ओम ने अगर एक्सेप्ट ही नहीं किया, अगर वो बिल को अगर ओम ने एक्सेप्ट ही नहीं किया दोस्तों, तो क्या वो केस में वो जो भी डॉक्यूमेंट है उसको मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलूंगा क्या रे बेटा? उसको मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल सकता हूं क्या बोलो? अच्छा, क्यों नहीं बोल सकता हूं? बोल सकते हो क्या बोलो? वो डॉक्यूमेंट को मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों नहीं बोल सकता हूं? प्लीज मुझे बोलो, वो डॉक्यूमेंट को मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों नहीं बोल सकता हूं? बोलो जरा। एकदम सही है, राइट। जब भी ड्रॉवर कोई भी डॉक्यूमेंट एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है, तो जब तक वो डॉक्यूमेंट को ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करता है, वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिखी रहेंगी, वो जब तक एग्री करके ड्रॉई ऑर्डर मुझे साइन करके नहीं देगा, एक्सेप्टेड करके नहीं लिख के देगा, राइट, तब तक वो मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं रहेगा, तब तक वो मेरा ड्राफ्ट रहेगा। समझा? चलो, बहुत अच्छी बात है। वैष्णवी, ओम, शिवानी, मोनिका, गुरुलिंग, आप सब लोग एकदम अच्छे से बोल रहे हो, राइट। प्राउड ऑफ यू बेटा, ठीक है। चलो, तो क्या आपको ये फॉर्मेट याद रहेगा क्या बोलो? क्या आपको ये फॉर्मेट याद रहेगा क्या बोलो? चलो एक बार अपन पढ़ लेते, ठीक है। एक बार ये फॉर्मेट को अपन याद कर लेते, जिसके कारण आपने को जब भी ये इसका 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना, तो अपन इसको एकदम अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। एकदम रेडी हो क्या? बोलो जल्दी से सब लोग फटाफट। चलो, सब लोग रेडी हो क्या फॉर्मेट को याद करने के लिए? हर एक ये फॉर्मेट में आपको रट्टा मारवा के दे दूंगा, ठीक है। अभी चलो, सबसे पहला सब लोग मुझे जोरदार रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। सब लोग मुझे जोरदार रिस्पॉन्स करेंगे, फटाफट फटाफट बोलेंगे, ठीक है। चलो, मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक चौकोन ड्रॉ करूंगा, है ना, सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करूंगा, उसके बीच में मैं लिखूंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। राइट साइड में 3 चीजें आएगी, ड्रॉवर का नेम, ड्रॉवर का एड्रेस और डेट ऑफ जो भी आपका बिल ड्रॉन है ना, कभी वो बिल को बनाया ड्रॉवर ने, वो आएगा। लेफ्ट साइड में आपका स्टैंप आएगा, वो स्टैंप के नीचे आपका क्या आएगा बोलो? यस, आपका स्टैंप के नीचे अमाउंट इन फिगर आएगा। इतना समझा? अमाउंट इन फिगर आएगा। उसके नीचे आपको 2 लाइन याद करनी, क्या बोलो? डैश डैश आफ्टर डेट, क्या है बोलो? डैश डैश आफ्टर डेट, कॉमा, पे टू मिस्टर और मिसेस, पे टू मिस्टर और मिसेस, ठीक है। और हीज और हर ऑर्डर, और हीज और हर ऑर्डर, सम ऑफ रुपीज डैश 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 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। समझा क्या बोलो? ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, इतना समझा, ठीक है। फिर नीचे क्या आएंगे बोलो? जो भी बंदे ने वो डॉक्यूमेंट को बनाया उसका सिग्नेचर। डॉक्यूमेंट कौन बनाता है? ड्रॉवर, तो नीचे ड्रॉवर का सिग्नेचर आएगा, इतना समझा। फिर लेफ्ट साइड में कॉर्नर में ड्रॉवी का नेम, ड्रॉवी का एड्रेस, ड्रॉवी का नेम, ड्रॉवी का एड्रेस आएगा, ठीक है। और अगर ड्रॉई ने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अगर एक्सेप्ट किया तो वहां पे एक्सेप्टेड आएगा, नीचे ड्रॉई का नेम आएगा और उसका सिग्नेचर आएगा। एक्सेप्टेड, ड्रॉई का नेम और सिग्नेचर आएगा। समझा क्या? एकदम इजी है, ठीक है।
चलो और एक बार मैं आपको भगवान के लिए एकदम जोरदार पूरे रिस्पॉन्स भगवान के लिए एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है, राइट। ये आपको फॉर्मेट आने वाला है तो अपने को रट्टा मारना ही मारना है। 5 मार्क आज आपको मैं फिक्स करवा के दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करने का, नोटबुक में एक स्क्वायर करने का, बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने का, राइट साइड में ड्रॉवर का नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बिल ड्रॉन, ये 3 चीजें आएगी। लेफ्ट में स्टैंप आएगा, स्टैंप के नीचे अमाउंट इन रू आपका जो भी है ना फिगर्स वाला अमाउंट है वो आएगा। नीचे आएगा डैश डैश आफ्टर डेट कॉमा, क्या आएगा बोले जल्दी से यहाँ पे, क्या आएगा बोले जल्दी से यहाँ पे फटाफट, पे मिस्टर और मिसेस है ना, फिर डैश 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 और हिज और हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज डैश 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 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फिर राइट साइड में ड्रॉ जो भी लोगों ने वो बिल को बनाया उसका मतलब ड्रॉवर का वहां पे क्या आएगा बोले जल्दी से नेम आएगा और उसकी सिग्नेचर आएगी। लेफ्ट साइड में क्या आएगा बोले ड्रॉई का नेम सिग्नेचर, बीच में क्या आएगा बोले एक्सेप्टेड ड्रॉई का नेम और ड्रॉई का वहां पे बोले जिससे सिग्नेचर आएगा, समझा क्या। सॉरी सिग्नेचर नहीं, लास्ट में वहां पे आएगा डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। मतलब क्या, देखो बहुत बार क्या होता है मालूम है क्या, सुना ये मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे लास्ट में मुझे चाहिए था डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, क्या चाहिए बोले डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, ठीक है। अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, एसडी का मतलब होता है बेटा सिग्नेचर, ठीक है। एसडी का मतलब क्या होता है, सिग्नेचर होता है, ठीक है। अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड है मतलब क्या सुनो, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ओम को कब बेचा था बोलो, 14 फरवरी को बेचा था, राइट। और ओम को मैंने बिल दे दिया, ये जो भी डॉक्यूमेंट है उसको मैंने दे दिया, राइट। ओम बोला सर मैं आपको 2 दिन में इसको वापस देता हूं साइन करके, राइट। तो ओम ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज को कब एक्सेप्ट किया बोलो, उसने एक्सेप्ट किया 16 फरवरी को, ठीक है। तो ये 16 फरवरी डेट यहाँ पे आएगा, ठीक है। जिस दिन ओम ने वो बिल्स के अंदर या वो डॉक्यूमेंट के अंदर, वो बिल नहीं वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है उसको एक्सेप्ट करके जब भी मुझे ओम वो डॉक्यूमेंट दे देगा तो उसका डेट वहां पे आपको लिखना है, उसका वहां पे आपको डेट लिखना है, समझा। इतना समझा क्या बोलो जल्दी से, इतना समझा क्या बोलो, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अगला है बेटा आपका टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट। मतलब ओम जो भी ये बिल को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ये एक्सेप्ट करने के अलग अलग टाइप से, क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी ओम ने बिल को एक्सेप्ट किया है ये बिल को एक्सेप्ट करने के अलग अलग टाइप से, ठीक है। तो है ना बेटा मेनली है ना यहाँ पे 2 टाइप है, पहला है आपका जनरल एक्सेप्टेंस और दूसरा है आपका यहाँ पे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। आज का जो भी लेक्चर रहेगा, आज के लेक्चर में आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जितने भी फॉर्मेट्स है वो हर एक फॉर्मेट में आज आपको क्लियर करवा के दूंगा। अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, तो देखो दोस्तों टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस में ना 2 टाइप रहते हैं, राइट। जब भी ड्रॉवर नहीं, जब भी ड्रॉवी वो बिल को एक्सेप्ट करता है तो वो टाइम पे 2 तरीके होते हैं उसको एक्सेप्ट करने के। पहला होता है जनरल एक्सेप्टेंस और दूसरा होता है बेटा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है। जनरल एक्सेप्टेंस और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ऐसे 2 पे टाइप होते हैं, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जनरल एक्सेप्टेंस मतलब क्या मालूम है क्या, कि यहां पे ना गाइस ड्रॉवर ने जो भी बिल बनाया है, ड्रॉवर ने जो भी बिल बनाया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रॉवर ने यहाँ पे जितनी भी अमाउंट लिखी है, ड्रॉवर ने यहाँ पे जिसको भी पे करने के लिए बोला है, ड्रॉवर ने जब भी पे करने के लिए बोला है, ड्रॉवर ने इसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है, वो सभी चीजों को अगर ड्रॉवी एग्रीड रहेगा, वो सभी चीजों के साथ अगर ड्रॉवी रेडी रहेगा कि हाँ बाबा जो भी तुमने लिखा है, जो भी तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशंस है ड्रॉवर के, वो सभी के सब हमको एक्सेप्टेड है, तो वैसे के वैसे जैसा ड्रॉवर ने बिल बनाया है वैसे ही बिल के ऊपर अगर ड्रॉई विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस अगर एक्सेप्टेड लिख देता है और अगर वो ड्रॉई का नेम और उसका यहाँ पे डेट वगैरह करके उसका सिग्नेचर दे देता है ना बेटा यहाँ पे, वो टाइम पे ध्यान देना, वो टाइम पे हम उसको बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। वो टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं बोले जनरल एक्सेप्टेंस, या उसका और एक नाम है जो है बेटा आपका अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। और एक क्या नाम है बोलो आपका अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। कॉन्सेप्ट समझा, पहला है आपका जनरल एक्सेप्टेंस या अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, समझा। ड्रॉवर ने जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है उसके अंदर जो भी डेट, अमाउंट, प्लेस, कहां पे देना है, किसको देना है, कब देना है, कितना देना है, जो भी लिखा है, अगर वो सभी के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को ड्रॉवी एग्री रहेगा और विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस अगर ड्रॉवी उसको अगर रेडी होता रहेगा तो उसको अपन बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस, राइट। और दूसरा है बेटा आपका क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। दूसरा क्या बोला आपका क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, राइट। क्वालिफाइड मतलब क्या रे, जैसे उसमें ना वो क्या बोलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्या किया, 14 फरवरी को जो भी ओम को मैंने यहाँ पे गुड्स बेचे थे, 14 फरवरी को जो भी मैंने ओम के गुड्स बेचे थे, राइट। और ओम को मैंने क्या बोला कि एक काम कर, तू मेरे को 14 मार्च को पेमेंट कर देना। ओम को मैंने क्या बोला 14 मार्च को पेमेंट कर देना, राइट। तो यहाँ पे मैंने ना लिखा
1 मंथ आफ्टर डेट, है ना। तो आप मुझे बोलो ना, अगर मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बिल्ड और अगर 14 फरवरी रहेगा और उसके बाद 1 मंथ, मतलब यहाँ पे ड्यू डेट क्या आएगा बोलो 14 मार्च आएगा। इसका मतलब क्या बोलो, ओम को मुझे क्या पैसा देना पड़ेगा, अगर यहाँ पे ओम ने एक्सेप्टेड लिखा और अगर उसका नाम वाम अगर उसने सब यहाँ पे लिख दिया, राइट, तो इसका मतलब ओम को मुझे कब पैसा देना पड़ेगा बोलो 14 मार्च को, समझा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ओम ने सब कुछ बिल एक्सेप्ट किया, लेकिन ना गाइस वहां पे ना उसने यहाँ पे लिखा एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स, एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स, राइट। मतलब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी 1 मंथ बाद पेमेंट करना चाहिए, ऐसे मैंने जो लिखा है ना, ओम उसके साथ एग्रीड नहीं। ओम क्या बोल रहा है, नहीं सर 1 मंथ बाद नहीं, यहाँ पे मैं 2 मंथ बाद पेमेंट करूंगा, राइट। तो गाइस हमेशा रखना, जो भी ड्रॉवर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से जो भी वहां पे लिखा हुआ है, अगर उसमें से कोई पॉइंट को, कोई चीज को, कोई सिचुएशन को अगर ड्रॉई एग्रीड नहीं रहेगा, तो वो चीज छोड़ के बाकी वो एक्सेप्ट करेगा, उसको अपन बोलते हैं बेटा यहाँ पे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस या कंडीशनल एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं बोलो, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस या कंडीशनल एक्सेप्टेंस बोलते हैं, समझा क्या, ध्यान में आ रहा है क्या बोलो जल्दी से। तो यहाँ पे कितने टाइप्स रहते हैं बोलो बेटा जल्दी से फटाफट, यहाँ पे कितने टाइप होते हैं बोलो, यहाँ पे 2 टाइप होते हैं। पहले कौन सा होता है बोलो, जनरल, और दूसरा होता है क्वालिफाइड। जनरल मतलब क्या, जो भी लिखा है ना ड्रॉवर ने वैसे के वैसा ड्रॉवी एग्रीड करके साइन करके दे रहे हैं, उसको अपन जनरल बोलते हैं। और क्वालिफाइड मतलब क्या होता है बोलो, उसमें ना कुछ तो भी वो नुक्स निकालेंगे, नहीं 1 मंथ बाद नहीं, मैं आपको 2 मंथ बाद दूंगा, चलेगा क्या। मैंने उसको बोला था कि नहीं मेरे को मत देना, तू क्या करना, यहाँ पे जो भी प्रणाली नाम की चिंटी है ना, प्रणाली को पे कर देना। वो बोला नहीं प्रणाली को नहीं जमेगा, तुमको देना रहेगा तो जमेगा, ठीक है। तो ये भी क्वालिफाइड हो गया। मैंने उसको बोला 25,000 का वहां पे देना पड़ेगा, वो मेरे को बोला 25,000 नहीं 24,500 दूंगा, ठीक है। तो ये भी हो गया क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, समझ रहे हो क्या। मैंने उसको बोला तेरे को अहमदनगर में मुझे पैसा देना होगा, वो मुझे बोला अहमदनगर में नहीं जमेगा, पुणे में दूंगा। ये क्या हो गया बोलो, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। तो बात समझ लेना, जनरल और क्वालिफाइड ऐसे 2 होते हैं, राइट। अभी ना गाइस जो भी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, जो भी सेकंड सिचुएशन है, जो भी सेकंड कंडीशन है, ये कंडीशन के 5 सब टाइप है। कितने सब टाइप है बोलो, 5 सब टाइप है, राइट। जिसमें से पहला है बेटा क्वालिफाइड एज टू टाइम। क्या है बोलो, क्वालिफाइड एज टू टाइम, राइट। एज टू टाइम मतलब क्या, जैसे मैंने ओम को बोला 1 मंथ बाद दे, ओम बोला 1 मंथ बाद नहीं जमेगा, 2 मंथ बाद दूंगा, तो ये क्या हो गया बेटा आपका क्वालिफाइड एज टाइम हो गया। वो क्या हो गया बोला, आपका क्वालिफाइड एज टाइम हो गया, समझ रहे हो क्या, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। दूसरा है बेटा क्वालिफाइड एज प्लेस। मैंने ओम को बोला ओम तेरे को अहमदनगर में मुझे पैसा देना पड़ेगा, बोला क्या, ओम बोला सर अहमदनगर में नहीं दूंगा, पुणे में दूंगा। तो ये क्या हो गया बोलो, क्वालिफाइड एज टू प्लेस हो गया। क्या हो गया ये, क्वालिफाइड एज टू प्लेस हो गया। तीसरा क्वालिफाइड एज अमाउंट। मैंने उनको बोला ओम मेरे को 25,000 दे, बोला क्या, ओम मेरे को बोला 25,000 नहीं जमेगा सर 24,500 दे दूंगा आपको, हंसी खुशी दे दूंगा, राइट। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा क्वालिफाइड एज अमाउंट, उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, क्वालिफाइड एज अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वालिफाइड एज पार्टीज, राइट। मान लो कि ना जो भी अपना ये है सागर है, राइट, सागर है ना, तो मैंने सागर का डाइवोर्स हो गया मान लो, ठीक है, और मैंने बोला ओम एक काम करना सागर की बीवी को देना, है ना। मैंने किसको बोला, ऐसे ओम को बोला ओम मेरे को मत देना, सागर की बीवी को देना, ठीक है। ओम बोला नहीं सर वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, मैं नहीं जा सकता उसके पास, समझ रहे हो क्या, मतलब ये क्या होगा बोलो, क्वालिफाइड एज टू पार्टीज, राइट। ड्रॉवर ने जो भी उसके अंदर लिख के दिया आपको किसको पेमेंट करना है, राइट, अगर उसके साथ अगर ड्रॉवी एग्रीड नहीं होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे बोलो, क्वालिफाइड एज टू पार्टीज बोलेंगे, ठीक है। और क्वालिफाइड एज टू कंडीशन मतलब क्या, कि बाबा वहां पे मान लो कि अगर उसको कुछ अगर और एक्स्ट्रा कंडीशंस अगर वहां पे उसको डालनी होगी, इसको बोलो ड्रॉवी को, राइट, वो केस में अपन उसको बोलेंगे क्वालिफाइड एज टू कंडीशन, वो केस में अपन उसको क्या बोलेंगे बोलो, क्वालिफाइड एज टू कंडीशन बोलेंगे, समझ रहे हो क्या। तो कॉन्सेप्ट समझा क्या बोलो, जनरल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, और क्वालिफाइड में क्वालिफाइड एज टाइम, क्वालिफाइड एज प्लेस, क्वालिफाइड एज अमाउंट, क्वालिफाइड एज पार्टी, क्वालिफाइड एज कंडीशन, इतना सब समझा क्या बोलो। आ रहा है क्या बेटा आपको, एकदम इजी, राइट, बिल्कुल टफ नहीं था, सही है कह रहे, आएगा कि नहीं आएगा बोलो, फटाफट रिस्पॉन्स करो, चलो फास्ट। अरे बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सिलेबस बाकी है, ये चैप्टर को मेरे को 3 से 4 दिन लगेगा कम से कम, फिर उसके बाद मेरे को एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट को 1 से 2 दिन लगेगा, है ना, तो टाइम लगेगा, आगे की भी बैचेस चालू करनी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, फॉर्मेट ऑफ आफ्टर डेट बिल विथ जनरल एक्सेप्टेंस, आफ्टर डेट बिल विथ जनरल एक्सेप्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर डेट को प्लीज अंडरलाइन करके रखो, ठीक है, यहाँ पे प्लीज आफ्टर डेट को अंडरलाइन करो, ध्यान दो। अभी ना ये आपको क्या करना है मालूम है, ये जो भी क्वेश्चंस है ना, ये सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं ओरली सॉल्व करवा के दूंगा, सभी क्वेश्चंस को एक बार घर पे जाके एकदम अच्छे से लिखना है, ध्यान में आ रहा है, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे ओरली करवा के दूंगा, ये सभी क्वेश्चंस को आपको घर पे जाके एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक है।
फिर अपन कल सो। आप पक्का लिखना गाइस, आपको 5 मार्क के लिए आता है, मजे मत करना, ठीक है, समझ रहे हो, एकदम सिंसियरली करना है आपको, राइट। चलो अभी देखो जल्दी से यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले वो बोल रहा है यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एडा किधर का, हमको बोल रहा, हमको बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बोलो करके ना, इतने एडे क्या अपन। चलो इसको बता देते हमको आता है करके, ठीक है, शाना मत बन, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट, राइट। सबसे पहले क्या आएगा बोलो जल्दी से, हाँ, नोटबुक लेने का, स्क्वायर ड्रॉ करने का, बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने का, लेफ्ट में क्या लिखने का बोलो, स्टैम्प लिखने का, राइट में ड्रॉवर का नाम, उसका एड्रेस और उसका डेट ऑफ बिल ड्रॉन, ये 3 चीजें लिखने की। क्या बोलो, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, ये 3 चीजें लिखने की। तो प्लीज जरा देखो यहाँ पे ड्रॉवर को नहीं, देखो जरा यहाँ पे ड्रॉवर देखो, प्रकाश राव, ये प्रकाश राव है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने प्रकाश राव लिख दिया, ड्रॉवर का नाम लिख दिया। फिर ड्रॉवर का देखो यहाँ पे मैंने एड्रेस भी लिख दिया। यहाँ पे देखो पुणे का चिंटू, ये एसबी रोड का है ना, एसबी रोड का चिंटू है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, राइट। और नीचे डेट ऑफ बिल ड्रॉन, मतलब ये बिल ऑफ बिल को अपन ने कब बनाया बाबा, वो भी यहाँ पे मैंने लिख दिया। समझा क्या बोलो, इतना 3 चीजें समझी क्या रे बेटा। अच्छा मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है, आपको दिख जाएगा फिर, नो वरीज, ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ। ध्यान में आ रहा है क्या आपको, समझा क्या, 3 चीजें समझी क्या रे आपको, फटाफट बोलो। चलो इतना समझा, चलो बहुत अच्छा है। फिर नीचे स्टैम्प के नीचे क्या रहता है बोलो, अमाउंट इन फिगर, क्या रहता है बोलो जल्दी से। यहाँ पे अमाउंट इन फिगर रहेगा ना, कि बाबा यहाँ पे कितने का बिल है, यहाँ पे अमाउंट इन फिगर रहेगा। फिर नीचे क्या रहेगा बोलो, बीच में नीचे क्या रहेगा बोलो। अभी देखो ना यहाँ पे अपन ने कितने मंथ बाद पेमेंट करना है, देखो ध्यान दो, देखो अभी कैसे देखना है, देखो टेन्योर और टर्म कितना है, यहाँ पे 3 मंथ्स लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्या जाएगा बोलो, 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, ठीक है। इतना सब अपन ने लिख दिया ड्रॉवर ने। फिर यहाँ पे ड्रॉवर का साइन आएगा, फिर यहाँ पे वो अपन ड्रॉवी को देंगे तो टू ड्रॉवी, और उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा, और नीचे ड्रॉई ने उसका एक्सेप्ट किया, वहां पे ड्रॉई का सिग्नेचर आएगा, नाम आएगा, ड्रॉई का नाम आएगा, और नीचे उसका ड्रॉई ने जिस दिन भी वो बिल को एक्सेप्ट किया उस दिन का डेट आएगा, जिस दिन भी वो बिल को एक्सेप्ट किया उस दिन का डेट आएगा। समझा क्या बेटा, समझा क्या बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 इजी था क्या, है ना, बहुत अच्छा। वहां पे मैं लिखता हूँ वेरी गुड, वहां पे मैं लिखता हूँ वेरी गुड, आपको वहां पे 5 में से 5 मार्क मिल गए, ठीक है, 5 में से 5 मार्क आपको मिल गए, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप। समझा क्या, समझ रहे कि बोलो जल्दी से फटाफट, राइट। आ रहा है क्या बोलो जल्दी से फटाफट, कितना इजी, राइट। चलो अभी दूसरे फॉर्मेट में जा सकता हूं क्या बोलो, प्लीज देखो यहाँ पे, है ना। ओके अभी ना थोड़ा ध्यान देना, सुनो 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 गाँव वालों, मैं ना जहां पे इंपॉर्टेंट है ना बेटा वहां पे येलो हाईलाइट करके रखूंगा, ठीक है। तो वहां पे आपको भी पेंसिल से हाईलाइट करना है। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो भी ना, उसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज एसडी मतलब सिग्नेचर बोला ना रे बाबा। चलो अभी आगे जा रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। अबे आगे क्या लिखा है वहां पे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 लिखा है, फॉर्मेट आफ्टर डेट ऑफ बिल विद जनरल एक्सेप्टेड एंड पेईज नेम इज गिवन। पेई मतलब कौन होता है बोल सकते हो क्या बोलो, हु इज पेई, प्लीज मुझे बोलो जल्दी से, हु इज पेई बोल सकते हो क्या, पेई मतलब कौन बोलो, पेई इज द पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल। समझा क्या बोलो, पेई मतलब ऐसा बंदा होता है जिसको हमको पैसा देना होता है, जिसको हमको पैसा पे करना होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, पेई बोलते हैं। अरे समझ रहे हो क्या मेरी बात को, फटाफट बोलो। चलो ठीक है, चलो अभी देखो जल्दी से, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। हमको क्या करना है बोलो, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी देखो आगे क्या बोल रहे हैं वो, ड्रॉवर, कौन ड्रॉवर है देखो यहाँ पे, मुकुंद देसाई, और उसका यहाँ पे एड्रेस लिखा है, राइट। तो बीच में क्या जाएगा बोले, यहाँ पे बीच में मैं लिखूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज, लेफ्ट में मैं लिखूंगा स्टैम्प, राइट में मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉवर का नेम, उसका एड्रेस और डेट ऑफ बिल ड्रॉन। समझा। तो यहाँ पे देखो ड्रॉवर का यहाँ पे आपको नेम दिखा हुआ है, यहाँ पे नेम लिखा है, यहाँ पे उसका एड्रेस लिखा है, और ड्रॉवर ने वो बिल को कब बनाया, देखो डेट ऑफ बिल यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है। डेट ऑफ बिल मतलब वो डेट ऑफ बिल ड्रॉन है ना, जिस दिन भी बिल बनाया है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा। समझा। फिर लेफ्ट साइड में क्या आएगा बोला, आपका अमाउंट आएगा, अमाउंट इन फिगर आएगा, राइट। फिर नीचे अभी देखो कितना है, टर्म और टेन्योर क्या है बोला, 90 डेज है, राइट, 90 डेज है, ठीक है। तो क्या आएगा बोले जैसे यहाँ पे 90 डेज आफ्टर डेट पे टू मी, है ना, पे टू। अभी देखो यहाँ पे मी है क्या रे, नहीं, यहाँ पे देखो पे का नाम दिया है, पे का नाम मतलब क्या,
जो भी बंदे को पेमेंट जाना चाहिए उसका नाम, समझा। यहाँ पे ड्रॉवर के पास चॉइस है, यहाँ पे ड्रॉवर के पास डिसीजन लेने की पावर है, क्या बोलो कि उसको वो बिल का पेमेंट कब कब करना है और किसको करना है। किसका चॉइस है, बोलो जल्दी से बेटा, ड्रॉवर का चॉइस है। कॉन्सेप्ट समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, किसका है बोलो जल्दी से, ये ड्रॉवर का चॉइस है। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मुझे बोलो ना, यहाँ पे हमको नाम दिया है कि नहीं दिया है, बोलो जल्दी से, पेई का, किसको हमको पेमेंट करने वो दिया है कि नहीं दिया है। तो इसलिए यहाँ पे श्रवण दावे आएगा, समझा। यहाँ पे पे टू मी नहीं आएगा, यहाँ पे पे टू श्रवण दावे पनवेल और हीज ऑर्डर ऐसा आएगा। और हीज ऑर्डर मतलब हम श्रवण को देंगे या श्रवण ने जिसको बोला ना देने को उसको देंगे, क्या बोलो, श्रवण को देंगे या श्रवण ने जिसको पे करो ऐसे बोला ना उसको देंगे। समझा क्या बेटा, ध्यान में आ रहा है क्या। तो प्लीज एक काम करो, ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये जो भी यहाँ पे फॉर्मेट है ना, इसमें ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्लीज यहाँ पे हाईलाइट करके रखना, ठीक है। ये चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी, समझ रहे हो क्या। ये जो भी क्वेश्चन है इसमें ये रेड वाली चीज इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। प्लीज इतना हाईलाइट करके रखो, समझ रहे हो क्या। बोलो फिर क्या आएगा, ड्रॉवर का यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे ड्रॉई का नाम और उसका पता आएगा, नीचे एक्सेप्टेड लिखेगा, ड्रॉवर का नाम और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड आएगा, किस दिन उसने बिल को एक्सेप्ट किया। देखो यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, वो डेट मेरे को यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी तीसरा, ध्यान देना मैं क्या बोलूं, तीसरा अभी यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान देना बेटा। अनुराधा पाटिल 37A आईसीसी टावर्स गोरेगांव मुंबई, ओके। तो ये हो गया बेटा मेरा ड्रॉवर। जो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रू अ बिल, है ना। तो जो भी बिल को बनाएगा वो मेरा ड्रॉवर होगा, तो वहां पे प्लीज लिख के रखो ये ड्रॉवर है। अनुराधा कौन है, बोलो मेरी ड्रॉवर है, सही है। अभी उसने कब बनाया, देखो 23 जनवरी 2020, ये हो गया मेरा डेट ऑफ बिल ड्रॉन। ये क्या हो गया, बोलो मेरा डेट ऑफ बिल ड्रॉन हो गया, जिस दिन भी बिल को बनाया है उसका डेट हो गया। आगे 57,450, ये मेरा हो गया अमाउंट, ये मेरा क्या हो गया, बोलो अमाउंट हो गया। वॉज ड्रॉन फॉर 2 months, ये 2 months बेटा मेरा हो गया टर्म या टेन्योर, टर्म या क्या हो गया, बोलो टेन्योर हो गया। आफ्टर साइट ऑन शांति विश्वकर्मा, ठीक है। तो ये जो भी शांति विश्वकर्मा है ना बेटा, ये ड्रॉवी हो गया, कौन हो गया, बोलो ये ड्रॉवी हो गया। और ये जो भी आगे दिया ना बेटा, ये ड्रॉवी का एड्रेस हो गया, ड्रॉवी का क्या हो गया, बोलो ये एड्रेस हो गया। समझा क्या, ध्यान में आ रहा है। आगे क्या बोल रहा है, द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 27 जनवरी 2020, राइट। तो ये हो गया बेटा मेरा डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेंस, क्या हो गया, बोले डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेंस। समझा क्या, ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। फटाफट रिस्पॉन्स करो, चलो फटाफट मुझे रिस्पॉन्स करो प्लीज। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई टेंशन, फटाफट बोलो यार, कोई टेंशन आपको, समझ रहे एकदम अच्छे से, ठीक है। अगर कोई पार्टी को देना रहेगा तो तब ना नाम दिया रहेगा, हाँ वो सब दिया रहेगा बेटा, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले क्या आएगा, बोलो यस वही स्टोरी, सबसे बीच में आपका बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, लेफ्ट में आपको स्टैंप आएगा, राइट में ड्रॉवर का, वैसे याद रखना नाड, याद रखना नाड, एन फॉर नेम, ए फॉर एड्रेस, डे फॉर डेट ऑफ बिल ड्रॉन, ठीक है। ये सब किसका, बोलो ड्रॉवर का, सब किसका आता है, यहाँ पे ड्रॉवर का आता है, ठीक है। यहाँ पे टेन्योर और टर्म क्या था, बोलो 2 months, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 months आफ्टर साइट। अभी देखो यहाँ पे आफ्टर साइट है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर साइट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बोलो 2 months आफ्टर साइट, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो, ठीक है। मैं आपको बोल दूंगा एट साइट क्या रहता है, आफ्टर साइट क्या रहता है, सब कुछ आपको मैं बोल दूंगा, ठीक है। अभी देखो गाइस, एक चीज वहां पे चाहिए तो प्लीज लिख के रखो, एक चीज वहां पे लिख के रखो आपके नोटबुक में, आफ्टर डेट या आफ्टर साइट, आफ्टर डेट या आफ्टर साइट, ये दोनों सेम होता है, दोनों क्या होता है, बोलो सेम होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। आफ्टर डेट मतलब है ना बेटा, जो भी यहाँ पे अपन 2 months कैलकुलेट करेंगे ना, वो 2 months हमको यहाँ पे आफ्टर डेट में कैलकुलेट करना पड़ता है, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, डेट ऑफ बिल ड्रॉन मतलब जिस दिन ड्रॉवर ने बिल को बनाया है वहां से लेके हमको 2 month को कैलकुलेट करना है। समझा क्या, वहां से लेके 2 month का ड्यू डेट आएगा, समझा। और आफ्टर साइट मतलब है ना बेटा, यहाँ पे जो भी मुझे डेट 2 month कैलकुलेट करने हैं ना, ये मुझे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से करने, कहां से करने, बोलो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट। मतलब यहाँ पे जो भी मैं 2 month कैलकुलेट करूंगा ना आफ्टर साइट में, ये मैं कैलकुलेट करूंगा बेटा 27 जनवरी के आगे, क्योंकि ड्रॉवी ने बिल को कब एक्सेप्ट किया, बोलो 27 जनवरी को एक्सेप्ट किया, तो उसके आगे 2 महीना, समझा। और अगर आफ्टर डेट रहेगा तो कहां से, बोलो 23 जनवरी से, जब बिल बना है उसके आगे 2 महीना, कॉन्सेप्ट समझा। वापस एक बार बोलता हूं, ध्यान देना, वापस एक बार, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट ये 2 कॉन्सेप्ट है। आफ्टर डेट और आफ्टर साइट दोनों सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है छोटा सा,
कि आफ्टर डेट में जो भी मैं यहाँ पे पीरियड, टेन्योर, मंथ ऐड करता हूं ना, वो मैं डेट ऑफ बिल ड्रॉन से करूंगा। मतलब यहाँ पे ड्रॉवर ने जिस दिन बिल को बनाया है तब से करूंगा। और आफ्टर साइट मतलब ड्रॉवी ने वो बिल को जब एक्सेप्ट किया है वो टाइम से मैं इसके अंदर आगे ऐड करूंगा। समझा क्या बोलो? फर्क समझ रहे हैं आपको मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहाँ पे ना गाइस, आफ्टर साइट जो भी वर्ड है, जब भी आफ्टर साइट रहेगा तो आपको आफ्टर साइट वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। समझा क्या? जब भी आफ्टर साइट रहेगा तो वहां पे आपको आफ्टर साइट वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। समझा क्या बोलो? ध्यान में आ रहा है डिफरेंस? समझा आपको? हाँ, बहुत इजी गाइस, सिर्फ आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको याद रखना पड़ेगा, और ना वहां पे आपको एट आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट है वो चीज। अभी देखो ना, ऊपर के एग्जांपल में तो यहाँ पे क्या था बोलो, आफ्टर डेट था। ऊपर जितने भी एग्जांपल थे वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे सब जगह पे क्या था, देखो आफ्टर डेट ही था। समझ रहे हो क्या? है ना? तो जब भी आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आफ्टर साइट लिखा होगा तभी यहाँ पे आपको आफ्टर साइट लिखना है, और जब भी आपको वहां पे आफ्टर डेट लिखा होगा वहां पे आफ्टर डेट लिखना है। कॉन्सेप्ट समझा क्या? ध्यान में आ रहा है कि बोले? जल्दी से 3 क्वेश्चन समझे आपको? 3 क्वेश्चन समझे तो वहां पे प्लीज लिख के रखो कि जो भी पहले 3 क्वेश्चन थे, वहां पे प्लीज लिख के रखो कि जो भी पहले 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर मेरा 2 और क्वेश्चन नंबर 3, है ना? तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो भी ना बेटा, ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मेरे जनरल एक्सेप्टेंस के थे। किसके थे बोलो मेरा जल्दी से? जनरल एक्सेप्टेंस के थे। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? राइट। और आगे के जो भी 4th से क्वेश्चन है ना बेटा, 4 ऑनवर्ड्स जो भी क्वेश्चन है ना, वो मेरे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है बोलो? मेरे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के क्वेश्चन है। ध्यान में आ रहा है क्या? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखो जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 4 में लिखा क्या है। क्या लिखा है बेटा? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ड्रॉवी पूरा का पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज में जो भी कंडीशन है सबसे एग्रीड है। क्या बोला मैंने? ड्रॉवी बिल ऑफ एक्सचेंज में जितने भी कंडीशन है सबसे एग्रीड है। राइट। सिर्फ है ना बेटा, उसको अमाउंट के साथ कुछ तो भी गड़बड़ लग रहा है, मतलब जितना भी अमाउंट आपने दिया है ना उसके साथ तो एग्रीड नहीं है। समझा क्या? अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। क्या करना है बोला हमको? जल्दी से यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाए, नीचे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे उसके ऊपर, उसके बेसिस पे। ठीक है, अभी देखो जल्दी से यहाँ पे क्या लिखा है, मिस्टर अमोल शाह ने 42 क्या है वो, गंगाधाम एमजी रोड रत्नागिरी। बाप रे, बहुत ही खतरनाक ना एड्रेस है ना इसका। चलो अभी ये जो भी गंगाधाम वगैरह उन्होंने जो भी लिखा है, राइट, तो ये कौन है बोलो? अमोल शाह ने कौन है बोले? यहाँ पे ड्रॉवर है। कौन है बोलो? अमन शाह ने। यहाँ पे जल्दी से अमोल शाह ने कौन है बोले? यहाँ पे ड्रॉवर है। ठीक है, तो वहां पे प्लीज लिखो ये ड्रॉवर है। अमोल शाह ने कौन है बोले? यहाँ पे ड्रॉवर है। ठीक है, 45 डेज ये जो भी लिखा है ना बेटा, ये आपका टर्म या पीरियड है। क्या है बोला? आपका टर्म या टेन्योर उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ऑन मिसेस संगारिका माने। ठीक है, मतलब यहाँ पे बिल ड्रॉ किसने किया बोलो? अमोल साने ने किया। किसके ऊपर ड्रॉ किया बोलो? संगारिका के ऊपर ड्रॉ किया। तो जो भी संगारिका है ना बेटा, वो हो जाएगी अपनी ड्रॉवी। कौन हो जाएगी बोलो? ड्रॉवी हो जाएगी। ठीक है, अभी संगारिका के ऊपर जो भी अपना यहाँ पे अमोल था, उसने कितने रुपए का बिल ड्रॉ किया बोलो? 18,750। तो यहाँ पे अमाउंट में कितना जाएगा बोलो? 18,750। यहाँ पे भी 18,750 जाएगा, और जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे ना वहां पे भी 18,750 ही जाएगा। समझा क्या? समझा? जितने का भी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर बना रहे उतना ही अमाउंट आपका जो भी फिगर है वहां पे, और जो भी आपका वहां पे इसमें लिखना पड़ता है ना आपको। किस में बोलो यार? क्या बोलते हैं उसको? फिगर में लिख रहे हो वो एक रहता है, और दूसरा क्या रहता है बोले? यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको यार? ये क्या भूल गया मैं। अरे बाबा, ये जो भी लिखते हैं ना अपन 80 क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? 18,750 ओनली। उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्ड्स में ना, वर्ड्स में जो भी लिखते हैं वो भी वहां पे आपको उतना ही लिखना है जितना ड्रॉवर ने बनाया। समझा? और नीचे क्या जाएगा बोले? यहाँ पे ड्रॉवर का, फटाफट ध्यान दो, नीचे क्या जाएगा? यहाँ पे ड्रॉवर का साइन जाएगा। ठीक है, टू संगारिका माने, यहाँ पे ड्रॉवर का यहाँ पे ड्रॉई का नेम और एड्रेस आएगा। ड्रॉई का क्या आएगा बोले? यहाँ पे नेम एंड एड्रेस आएगा। सही है, ये तो आपको पता है, राइट। लेकिन ना गाइस ध्यान दो, अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे जो भी है, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जो भी बिल है ना, वो उसने 1 मार्च को एक्सेप्ट किया। कभी एक्सेप्ट किया बोलो? 1 मार्च को। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नहीं, यहाँ पे बिल ड्रॉ हुआ है 1 मार्च को, लेकिन एक्सेप्ट कब किया बोलो? 4 मार्च को किया है 15,000 के लिए, राइट। अभी मुझे एक बात बोला, यहाँ पे जो भी अपना बिल बना था उस कितने अमाउंट के लिए बिल ड्रॉ हुआ था बोलो?
यहाँ पे जो भी ड्रॉवर ने बिल बनाया तो वो तो 18,750 का बनाया था, लेकिन सामने वाले ने उसका एक्सेप्ट कितने के लिए किया बोलो 15,000, राइट। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली, सही है। और इसको अपन बोलते बेटा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, इसको अपन क्या बोलते बोलो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अभी आप मुझे बोलो ना यहाँ पे क्वालिफाइड कंडीशन किसके साथ आया बोलो, यहाँ पे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस विद अमाउंट, क्या आएगा बोलो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस विद अमाउंट वाला ये क्वेश्चन है, समझा क्या। बाकी सब सेम है, तो ये क्वेश्चन में सिर्फ आपका इतना ही इंपॉर्टेंट था, क्वालिफाइड एज एक्सेप्टेंस है ना, इतना ही पॉइंट आपका ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। समझ रहे हो क्या, ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करो, चलो जल्दी से फटाफट। समझा क्या बोलो, समझा क्या बेटा। आगे जा सकता हूं मैं, क्या मैं आगे जा सकता हूं क्या, बोलो फटाफट। चलो चलो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्वालिफाइड एज टू टाइम लिखा है, मतलब किसके साथ यहाँ पे कंडीशन रहेगा बोलो, टाइम का कंडीशन रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पार्टनर्स ऑफ निर्जा पब्लिशिंग हाउस नरीमन पॉइंट मुंबई समीर गुप्ता, ओके। तो यहाँ पे ड्रॉवर कौन है मालूम है, यहाँ पे ड्रॉवर है बेटा आपका निर्जा पब्लिशिंग हाउस, कौन है बोलो यहाँ पे ड्रॉवर, निर्जा पब्लिशिंग हाउस ही आपका ड्रॉवर है, समझा, ध्यान में आ रहा है। और समीर गुप्ता है ना, देखो अभी जो भी अभी पब्लिशिंग हाउस है ये कोई बिजनेस रहेगा है ना, तो वो बिजनेस ड्रॉवर रहेगा, लेकिन साइन वाइन बिजनेस करेगा क्या बोलो, नहीं, साइन बिजनेस को थोड़ी करता है, साइन तो कौन करेगा बोलो यहाँ पे अपना वो बंदा जो पार्टनर है, वो बिजनेस का जो भी पार्टनर है ना वो वहां पे साइन करेगा, ठीक है। ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1 मंथ, तो 1 मंथ मेरा क्या हो गया बोले यहाँ पे पीरियड हो गया या टर्म हो गया, 1 मंथ मेरा क्या हो गया बोले टर्म हो गया। ऑन 9 फरवरी 2020 ये मेरा क्या हो गया बोलो डेट ऑफ बिल ड्रॉन हो गया, ये क्या हो गया बोलो मेरा डेट ऑफ बिल ड्रॉन हो गया, सही है। फॉर 62,000 ये मेरा क्या हो गया बोलो अमाउंट हो गया। ऑन नम्रता कोकली, ठीक है, ये मेरी कौन हो गई बोलो ड्रॉई हो गई, नम्रता कोकली मेरी कौन हो गई बोले यहाँ पे ड्रॉई हो गई, नम्रता कोकली मेरी कौन हो जाएंगी बोलो ड्रॉई हो जाएंगी। और पनवेल रोड खारघर ये मेरा क्या हो जाएगा बोलो, ये मेरा ड्रॉई का एड्रेस हो जाएगा, ड्रॉई का क्या हो जाएगा बोले एड्रेस हो जाएगा। पेएबल टू विद्या ट्रेडर्स, अच्छा मतलब यहाँ पे बिल बना रहा है एक बंदा, जिसके ऊपर बना रहा है वो अलग ही चीज, जिसको पे करना है वो भलता ही चीज, समझा क्या, जो बना रहा है वो अलग है, जिसके ऊपर बना रहा है वो भी अलग है, जिसको पे करना है वो भी अलग है, समझा क्या बोलो। मतलब यहाँ पे जिसको भी पे कर रहा है ना वो अपना पे ही होगा, कौन होगा बोलो अपना पे ही होगा, सही है। तो यहाँ पे पे ही कौन है बोलो विद्या ट्रेडर से, कौन है बोलो विद्या ट्रेडर से, समझा। तो जब भी मैं सॉल्व करूंगा ना बेटा तो वहां पे 1 मंथ आफ्टर डेट पे टू विद्या और हर ऑर्डर आएगा, समझा कि विद्या और हर विद्या ट्रेडर्स है ना, सॉरी तो बिजनेस से वो बिजनेस है राइट, तो वहां पे देयर ऑर्डर आएगा, विद्या है वहां पे देयर ऑर्डर आएगा, समझा क्या। द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन द सेम डे फॉर 2 मंथ्स, राइट, सेम डे मतलब जिस दिन बिल निकाला, तो बिल कब निकाला 9 फरवरी को, राइट। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड भी कब आएगा बोलो 9 फरवरी को आएगा, समझा। अभी देखो जल्दी से यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जो भी उसने बिल बनाया था, किसने बोला निर्जा पब्लिशिंग हाउस ने, वो कितने टाइम के लिए बनाया था बोलो 1 मंथ के लिए बनाया था, राइट। लेकिन जो भी ड्रॉई ये बिल को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कितने मंथ के बाद पेमेंट करने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं बोलो 2 मंथ्स के बाद, समझा। मतलब बिल बनेगा 1 मंथ आफ्टर वाला, बिल कब का बनेगा 1 मंथ आफ्टर वाला बनेगा, लेकिन सामने वाला जब भी एक्सेप्ट करेगा तो वहां पे लिखेगा एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स, राइट। इसको मैं बोलूंगा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज पर टाइम, क्या बोलूंगा बोलो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज पर टाइम बोलूंगा, समझा क्या, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज पर टाइम बोलूंगा, बहुत इजी है, ठीक है। समझ रहे हो क्या बेटा, फटाफट रिस्पॉन्स करो, चलो कोई टेंशन कोई दिक्कत कोई समस्या कोई अड़चन, फटाफट बोलो चलो। चलो बहुत अच्छा, राइट। अभी आगे आ जाओ बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे, ठीक है। वहां पे लिख के रखो डिमांड बिल को है ना बेटा अपन एट साइड भी बोलते हैं, प्लीज लिख के रखो। डिमांड मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने वैष्णवी को कुछ गुड्स सेल किए, राइट, और मैंने वैष्णवी को बोला वैष्णवी मैं तेरे को क्या करता हूं क्रेडिट पे दे दूंगा, लेकिन जब भी मेरे को तेरे को मांगना होगा ना तब मैं मांग सकता हूं, तभी तेरे को मेरे को पैसा देना पड़ेगा, राइट। उसको अपन बोलते बेटा यहाँ पे डिमांड बिल या एट साइड बिल, क्या बोलते बोलो डिमांड बिल या एट साइड बिल बोलते, समझ रहे क्या। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझता होगा, ठीक है। अभी देखो जल्दी से यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल, ठीक है, नीचे डिटेल दिया उसके ऊपर से अपन बना लेंगे, सही है। अभी ना एक काम करो, ये 6 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है। आई होप आपको मैंने 2 चीजें इसके पहले पढ़ाई थी, आफ्टर डेट पढ़ाया था और आफ्टर साइट पढ़ाया था, आफ्टर डेट पढ़ाया था और आफ्टर
साइट पढ़ा था। आफ्टर डेट मतलब क्या होता है, जिस दिन ड्रॉवर ऑफ बिल को बनाएगा वहां से टर्म या पीरियड कैलकुलेट होगा। और आफ्टर साइट मतलब जब ड्रॉवी ऑफ बिल को एक्सेप्ट करेगा उसके आगे पीरियड और टर्म कैलकुलेट होगा। ठीक है, दो चीजें तो मैंने आपको पढ़ाई थी। तीसरा चीज है बेटा ऑन डिमांड, ऑन डिमांड या एट साइट। ऑन डिमांड या एट साइट मतलब क्या, जिस दिन ड्रॉवर ड्रॉई को पैसा मांगेगा उस दिन सामने वाले को वो पैसा पे करना पड़ेगा, उसको अपन बोलते हैं ऑन डिमांड या एट साइट। उसको अपन क्या बोलते हैं, बोल ऑन डिमांड या एट साइट बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो सेम चीज है, बिल्कुल अलग नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है देखो यहाँ पे जल्दी से। सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉवर दिया है, राइट, तो अभी आपको पता है, चलो एक बार भगवान के लिए जोर से फॉर्मेट बोल देना। ठीक है, सबसे पहले क्या करने का, नोटबुक में स्क्वायर बनाने का, बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने का, राइट में नाड़ लिखने का ड्रॉवर का। तो नाड़ मतलब क्या, ड्रॉवर का नेम, ड्रॉवर का एड्रेस, ड्रॉवर का डेट ऑफ बिल ड्रॉन लिख लिया। लेफ्ट में स्टैंप आएगा, उसके नीचे अमाउंट इन फिगर्स आएगा। इतना समझा क्या, यहां तक आपको याद होना चाहिए बेटा। ठीक है, ये जो भी पार्ट है ना बेटा, ये आपको क्लास में ही याद होना चाहिए। समझ रहे हो क्या, ये आपको क्लास में ही याद होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो ना, ये जो भी बिल है, यहां पे जो भी उन्होंने क्वेश्चन लिखा है, देखो यहां पे लिखा है, राइट, प्लीज ध्यान देना। यहां पे उन्होंने मुझे क्या बोला है, बोलो डिमांड बिल बोला है, डिमांड बिल है ना। तो आप मुझे बोलो ना, डिमांड बिल के केस में आएगा क्या, बोलो डाइजेस्ट पीरियड आफ्टर मंथ, डाइजेस्ट पीरियड आफ्टर डेट, ऐसे कुछ रहेगा क्या, बोलो नहीं। यहां पे कुछ टर्म वर्म भी रहेंगी क्या, बोलो यहां पे टर्म वर्म भी कुछ भी नहीं रहेंगी। समझ रहे हो, जैसे 1 मंथ आफ्टर डेट, 1 मंथ आफ्टर साइट, वैसा यहां पे रहेगा, क्योंकि ऑन डिमांड है ना। तो यहां पे 1 महीने बाद देना है क्या, 4 महीने बाद देना है क्या, 2 साल बाद देना है, इसका कोई संबंध आएगा क्या, बोलो नहीं आएगा। एट साइट या ऑन डिमांड मतलब दोनों सेम है। एट साइट भी बोला है मतलब ऑन डिमांड ही होता है। एट साइट मतलब ऑन डिमांड ही याद रखना, ठीक है, भूलना मत। एट साइट मतलब ऑन डिमांड ही होता है। ठीक है, तो मैं सामने वाले को कभी भी मांग सकता हूं, वहां पे काय को लिखूंगा फिर मैं 1 मंथ आफ्टर डेट, 1 मंथ आफ्टर साइट, क्यों लिखूंगा मैं, से कुछ भी नहीं आएगा, समझा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है मालूम है, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। ठीक है, मैं आपको बेस हर एक फॉर्मेट में जो अलग अलग चीज है वो आपको मैं हाईलाइट करवा के दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, ऑन डिमांड लिखा है। ऑन डिमांड मतलब क्या, जब मैं मांगूंगा तब मेरे को देना पड़ेगा। ऑन डिमांड पे टू मी मतलब मेरे को दो, और माई ऑर्डर मतलब मेरे को दो या मैं जिसको बोलूंगा उसको दो। सम ऑफ ₹38,740 ओनली, ये जो भी फिगर है वही यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइटर चेंज कर देता हूं। ठीक है, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, समझा। फिर नीचे क्या आएगा, बोलो ड्रॉवर का सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे ड्रॉई का नेम और उसका एड्रेस आएगा, ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करेगा, उसका नाम आएगा और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा, समझा। और प्लीज ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। पीरियड ऑफ बिल इज नॉट मेंशन इन द डिमांड बिल, अमाउंट इज टू बी पेड बाय एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब वहां पे लिख के रखो ड्रॉवी, एक्सेप्टर मतलब वहां पे लिख के रखो ड्रॉवी। ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ बिल बाय ड्रॉवर, प्रेजेंटेशन मतलब वहां पे लिख के रखो जब भी ड्रॉवर मांगेगा, लिख के रखो। प्रेजेंटेशन मतलब क्या, जब भी ड्रॉवर मांगेगा, जब भी ड्रॉवर वो बिल देगा ना, चल ये देख तूने एक्सेप्ट किया था बिल। अभी देखो कैसे होता मालूम है क्या, ध्यान दो, ध्यान दो कैसे होगा। मान लो गाइस ये डॉक्यूमेंट है, सुनो ये डॉक्यूमेंट है, सही है, मैं सारंग सर हूं और यहाँ पे ओम है, यहाँ पे कौन है बोलो, सारंग सर है, यहाँ पे कौन है बोलो, ओम है, सही है। अभी क्या होगा, यहाँ पे ओम सारंग सर के पास जाएगा, राइट, ओम सारंग सर के पास जाएगा, सारंग सर को बोलेगा सर देखो थोड़े गुड्स दो, है ना। तो सारंग सर के पास से ओम को क्या मिलेंगे, बोलो कुछ गुड्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो केक है, अभी सारंग सर ने ओम को कुछ गुड्स दे दिया, सही है, सही है। अभी ओम सारंग सर को तुरंत पैसा दे रहा है क्या, बोलो नहीं दे रहा, राइट। तो सारंग सर क्या करेंगे, ओम को ये एक डॉक्यूमेंट दे देंगे। ये सारंग सर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ओम को एक डॉक्यूमेंट दे दिया, सही है। अभी ये डॉक्यूमेंट क्या करेगा, ओम पढ़ेगा पूरा जो भी लिखा है, यहाँ पे बीच में लिखा रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे लिखा रहेगा स्टैंप, नीचे लिखा रहेगा अमाउंट ऑफ फिगर, यहाँ पे ड्रॉवर का नाड़, नेम, नीचे एड्रेस और नीचे डेट ऑफ बिल ड्रॉन, ऐसे कुछ लिखा रहेगा, सही है। फिर यहाँ पे जो भी उन्होंने लिखा होगा वो सब वहां पे क्या करेगा, फिर ओम इसको पढ़ेगा, फिर ओम नीचे यहाँ पे लिख देगा, क्या लिखेगा बोलो, एक्सेप्टेड, यहाँ पे लिखेगा एक्सेप्टेड, नीचे वो उसका लिख लेंगे जो भी लिखना है, उसका नाम और नीचे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट, वो लिख लेंगे। ये करने के बाद क्या होगा मालूम है, ये करने के बाद ओम क्या करेगा, ये बिल को जो भी ओम के पास है वो ओम क्या करेगा, सारंग सर को यहाँ पे दे देगा, समझा, ध्यान में आ रहा है। अभी सारंग सर को जब भी पैसा चाहिए, सारंग सर क्या करेगा, सारंग सर ये बिल को कभी भी लेके आएंगे ओम के पास, और जब भी सारंग सर ये बिल को ओम को देंगे उसको अपन बोलेंगे डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, उसको अपन क्या बोलेंगे, बोले डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। कॉन्सेप्ट समझा क्या,
सारंग सर जब भी ओम को ये बिल देंगे और पैसा लेंगे तो उसको अपन बोलते हैं डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, राइट। जिस दिन पे भी ड्रॉवर के पास ड्रॉई से आया हुआ एक्सेप्टेड बिल है और वो ड्रॉवर अगर वो बिल को ड्रॉवी के पास लेके जाके अगर पैसा मांग रहा है तो जिस दिन पे पैसा मांगता है उसको अपन बोलते हैं डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, राइट। तो हमेशा रखना डेट ऑफ प्रेजेंटेशन इज द डेट ऑन विच ड्रॉवी हैज टू पे टू द ड्रॉवर। क्या बोला मैंने, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना यार। इसमें किधर बैलेंस शीट आया यार, कुछ भी पूछते हो यार आप। हाँ, बिल्स ऑफ एक्शन नाम का आपका मैंने आपको सिखाया था ना, बिल्स ऑफ एक्शन में बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कुछ तो ऐसा आपने देखा होगा यार। तो इसमें बैलेंस शीट कैसे आएगा, कुछ भी पूछते हैं यार। चलो हाँ, अभी किसने मेरे को बोला कि सर ऑन डिमांड दिया रहेगा क्या, हाँ बाबा यहाँ पे ऑन डिमांड दिया होगा, ठीक है आपको। तो 6th इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मार्क करके रखना, ठीक है। वहां पे लिख के रखो ऑन डिमांड। गुस्सा होने का नहीं बाबा, हाँ बाबा नहीं होता, माफ कर दे भाई मेरे उज्जवल बेटा, मेरे को माफ कर दे भाई, ठीक है। गुस्सा नहीं होऊंगा मैं, ठीक है। हाँ चलो अभी ध्यान दो, ऑन डिमांड जो भी है और जो भी एट साइट है, जो भी क्या है बोला एट साइट है, ठीक है। वो दोनों क्या होता है बोलो, सेम होता है। दोनों क्या होता है बोलो बेटा, जल्दी से सेम होता है, ठीक है। समझ रहे हो क्या। अरे गाइस गुस्सा नहीं हो रहे, मेरे को है ना टेंशन आ रहा है बहुत, मालूम है क्या, आपका बहुत सिलेबस बाकी है ना, तो अभी ऐसा हो रहा है ना कब फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, सच में बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर भी तो लेने ना। देखो अभी ना आगे फॉर्मेट ऑफ प्रोमिसरी नोट दिया है, ठीक है। अभी देखो गाइस, जिंदगी में दो कॉन्सेप्ट होती है, पहला होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा होता है प्रोमिसरी नोट। पहला क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा होता है प्रोमिसरी नोट, राइट। प्रोमिसरी नोट में ना बेटा सिर्फ दो ही पार्टीज होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कैसे तीन होती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन सी होती है, ड्रॉवर, ड्रॉवी और तीसरा पेई होती है, सही है। वैसे प्रोमिसरी नोट में दो ही होता है, पहला होता है मेकर, पहला कौन होता है मेकर, और दूसरा होता है बेटा, यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, पहला कौन होता है बोला मैंने, यहाँ पे मेकर होता है, सही है, और दूसरा होता है बेटा यहाँ पे पेई। मेकी नहीं होता है, सुनो मेकर जैसे तो मेकी नहीं होता है, समझा, वो पेई होता है, समझा। मेकर का मेकी नहीं होता है, पेई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोग रहते हैं, मेकर और पेई, राइट, समझ रहे हो क्या। तो प्लीज ये प्रोमिसरी नोट का फॉर्मेट भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कभी अगर वो सामने वाले का दिमाग अगर घूम गया ना तो वो आपको पूछ सकता है, समझा। तो अभी प्रोमिसरी नोट में बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे क्या बोलो, समझ रहे क्या। प्रोमिसरी नोट में बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते क्या बोलो, नहीं लिखेंगे, समझा। प्रोमिसरी नोट में प्रोमिसरी नोट लिखेंगे, समझ रहे। प्रोमिसरी नोट में सिर्फ क्या होगा मालूम है, एक बंदा दूसरे को देगा प्रॉमिस, ज्यादा मत सोचो, ठीक है, एक बंदा दूसरे को देगा प्रॉमिस, समझ रहे। हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, यहाँ पे बीच में मैं लिखूंगा प्रोमिसरी नोट, समझा। ध्यान में आ रहा है क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, प्रोमिसरी नोट आएगा, ठीक है। नालायक लोगों, चलो ध्यान दो इधर, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पे ना गाइस प्रोमिसरी नोट मैंने लिख दिया बीच में, ठीक है। यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं लिखा है, क्या लिखा है बोलो, प्रॉमिसरी नोट लिखा है, राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या लिखूंगा बोले, यहाँ पे मैं स्टैंप लिखूंगा, नीचे यहाँ पे मैं नीचे अमाउंट इन फिगर्स लिखूंगा, क्या लिखूंगा बोला, अमाउंट इन फिगर्स लिखूंगा। फिर यहाँ पे ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर नहीं रे बाबा, मेकर है ना, मेकर का नाम, या मेकर को अपन ड्रॉवर भी बोल सकते चलता, ठीक है, मेकर को अपन ड्रॉवर भी बोल सकते चलता, राइट। तो यहाँ पे ड्रॉवर का नाम आएगा, उसका यहाँ पे एड्रेस आएगा, है ना, डेट आएगा, समझा, उसने जब भी वो बनाया उसका डेट आएगा। अभी देखो 3 months आफ्टर डेट, आई प्रॉमिस टू पे बीनू शर्मा, क्या बोल रहे देखो, आई प्रॉमिस टू पे, राइट। तो प्रॉमिसर नोट में यहाँ पे क्या लिखना है आपको, आई प्रॉमिस लिखना है, ठीक है। आई प्रॉमिस, मैं आपको दूंगी, मैं आपको दूंगी पैसा, ठीक है। हाँ मैं आपको दूंगी पैसा, समझा। आई प्रॉमिस टू पे बीना शर्मा और हर ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज, जितना भी लिया है वो फॉर द वैल्यू रिसीव, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी मेकर रहेगा उसको यहाँ पे नाम लिखना है, और यहाँ पे जिसको भी प्रॉमिस किया है, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दो, जिसको भी प्रॉमिस किया उसका नाम आएगा, समझा क्या बेटा। अभी ना गाइस, अभी आपके जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आने चालू हो गए, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अभी देखो क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बिल, देखो ट्रिम्स लिखा है, येड़ा किधर का बेवड़ू, है ना, यहाँ पे टर्म्स चाहिए, ठीक है। ट्रिम्स लिखा है, येड़ा किधर का, ठीक है, वहां पे टर्म्स लिख दो। क्या लिखा है देखो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आता है टर्म टेनोर और टेन्योर, कड़क है एकदम, किलर बोल रहा है ना वो, है ना। वो क्या बोल रहा है मालूम है क्या, टर्म को है ना टेनोर भी बोलते हैं, देखो शाना, टर्म को टेनोर भी बोलते हैं और टेन्योर भी बोलते हैं, हमको सिखा रहा देखो ये ना। चलो तो यहाँ पे देखो टर्म टेनोर और टेन्योर मतलब क्या होता है बोलो, जितने भी टाइम बाद हमको वो बिल का पेमेंट करना होगा, जितने भी टाइम के लिए वो बिल बनाया होगा, उसको हम टर्म टेनोर या टेन्योर बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बोलो, टर्म टेनोर और टेन्योर बोलेंगे, राइट। जितने भी टाइम तक का वो बिल बनाया होगा उसको अपन टर्म टेनोर टेन्योर बोलेंगे। आगे ड्राफ्ट, अभी आपको पता है ड्राफ्ट मतलब क्या होता है बोलो, जब भी कोई भी ड्रॉवर डॉक्यूमेंट बनाता है
तो डॉक्यूमेंट को जब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तब तक वो क्या होता है बोला, अपना ड्राफ्ट होता है, राइट, है ना। जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने तक जो भी रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, ड्राफ्ट बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, ड्राफ्ट। अरे वाह, 26 लोग ऑनलाइन है क्या, बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे आप, ठीक है। अभी देखो ड्राफ्ट क्या होता है समझ लो, राइट। जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को जब तक ड्रॉवी एक्सेप्ट नहीं करते तब तक वो क्या होता है बोलो, ड्राफ्ट होता है, राइट। अभी डेज ऑफ ग्रेस क्या रहता है ना, ध्यान दो बेटा, प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी देखो जरा, अभी ना बेटा डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है समझो। अभी मैंने ओम को दिया 14 फरवरी को कुछ गुड्स, ठीक है। ओम ने मुझे बोला कि मैं आपको दूंगा 1 महीने बाद पैसा, ठीक है। तो 14 फरवरी के बाद जो भी मैंने उसको दिया था उसके बदले में भी वो मेरे को कुछ देने वाला है 1 महीने बाद, राइट। तो वो मेरे को कब देगा बोलो, 14 मार्च को देगा। कब देगा बोलो, 14 मार्च को देगा, राइट। तो जिस दिन पे सामने वाला मुझे देने का वादा कर रहा है उस दिन को मैं बोलता हूं यहाँ पे डेट ऑफ मैच्योरिटी। क्या बोलता हूं बोलो, डेट ऑफ मैच्योरिटी बोलता हूं, या इसको ही मैं बोलता हूं बेटा ड्यू डेट ऑफ बिल। उसको ही मैं क्या बोलता हूं बोलो, डेट ऑफ मैच्योरिटी, या क्या बोले यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ बिल्स, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ लेना, 14 मार्च को जो भी मेरे को पेमेंट करेगा उस दिन को मैं क्या बोलता हूँ बोलो, सर आपकी एज हो गई है क्या, उज्जवल आपको बाबा बाबा क्यों बोल रहा है, क्या उज्जवल को चश्मा लगा है, पता नहीं यार उसको, है ना, शायद उसको कुछ तो भी हुआ है, ठीक है, जाने तो छोड़ो, है ना। तो यहाँ पे जो भी 14 मार्च है ना बेटा, जिस दिन पे मेरे को ड्रॉवी के पास से पैसा मिलेगा उस दिन को मैं यहाँ पे बोलता हूँ बेटा डेट ऑफ मैच्योरिटी, या उसको मैं बोलता हूँ ड्यू डेट ऑफ बिल। उसको मैं क्या बोलता हूँ बोलो, ड्यू डेट ऑफ बिल बोलता हूँ, सही है। अभी आगे देखो क्या बोल रहा है जल्दी से वो, प्लीज देखो। अभी ना गाइस, उसने मेरे को पेमेंट कब करना चाहिए बोलो, 14 मार्च को करना चाहिए, राइट। लेकिन मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बोला था कि जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का टॉपिक है दोस्तों, वो बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक के लिए एक एक्ट है जिसका नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बोला है कि जब भी अपन सामने वाले के ऊपर बिल ड्रॉ करते हैं और जो भी ड्यू डेट होता है, दैट इज जो भी डेट ऑफ मैच्योरिटी होता है, वो डेट ऑफ मैच्योरिटी में आपको 3 ग्रेस डेज ऐड करने। क्या करना है बोला, आपको 3 ग्रेस डेज ऐड करने। मतलब क्या, जैसे सामने वाला मेरे को 1 महीने बाद देगा बोलो तो 14 मार्च हो गया ना, तो वो क्या बोल रहा है 14 मार्च नहीं आएगा, इसके अंदर आप और 3 ग्रेस डेज ऐड करो और आप उसको 3 दिन दे दो। अभी आप बोलेंगे सर 3 दिन क्यों देने के बाबा, तो ध्यान दो, देखो गाइस वो 3 दिन इसलिए देने के क्योंकि सामने वाले को कभी ऐसे हो सकता है वह पेमेंट का अरेंजमेंट नहीं हुआ, राइट। तो यहाँ पे गाइस सामने वाले को पेमेंट का अरेंजमेंट अपने को करते आना चाहिए, सामने वाले को उतना पैसा मैनेज करते आना चाहिए। इसलिए लॉ ने क्या किया गाइस, खुद होके 3 दिन एक्स्ट्रा वहां पे एडिशनल कर दिया, राइट। तो अगर वो ड्यू डेट में अगर आप 3 दिन ऐड करते हो तो उसको अपन बोलते बेटा, ध्यान देना, उसको अपन बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस, है ना। जो भी 3 दिन अपन यहाँ पे ऐड उसको अपन क्या बोलते बोलो, ग्रेस डेज बोलते। क्या बोलते बोलो, ग्रेस डेज, ग्रीस डेज नहीं, यार ग्रेस डेज बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो, ध्यान में, ग्रेस डेज बोलते, समझा। तो जो भी मेरा ड्यू डेट आएगा उसके अंदर मुझे 3 दिन ऐड करना होगा, ठीक है, वो मेरा डेज ऑफ ग्रेस हो गया। अगला है मेरा डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट ऑफ बिल, राइट। मतलब क्या रे, जिस दिन ड्रॉवी को मुझे पैसा देना ये मैंडेटरी हो जाएगा। क्या बोला मैंने, जिस दिन सामने वाले के ऊपर मुझे पैसा देना कंपल्सरीली मैंडेटरी हो जाएगा उस दिन को मैं बोलूंगा बेटा यहाँ पे, उस दिन को मैं बोलूंगा डेट ऑफ मैच्योरिटी। क्या बोलूंगा बोले, दिस उसको मैं डेट ऑफ मैच्योरिटी बोलूंगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या, जिस दिन वो बिल का ड्यू डेट आ जाएगा, जिस दिन ड्रॉई को पैसा मुझे देने को कंपल्सरीली हो जाएगा उस दिन मैं उसको बोलूंगा डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। अभी देखो गाइस क्या हुआ मालूम है क्या, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ना जो भी अपना ओम भैया है, राइट, ओम भैया को मैंने गुड्स बेचे थे 23 दिसंबर को। कब बेचे थे बोलो, 23 दिसंबर को बेचे थे, राइट। और ओम भैया मुझे बोले कि सर मैं आपको दूंगा 1 महीने बाद पैसा, मैं आपको दूंगा 1 महीने बाद पैसा, राइट। अभी मैंने उसको कब दिया बोलो, 23 दिसंबर को गुड्स दिए, वो मेरे को कब पेमेंट करेगा, 1 मंथ बाद। मतलब वो कब करेगा बोलो, 23 जनवरी को करेगा, अगर आप लॉजिकली सोचते हो, राइट। तो 23 जनवरी को वो जो मुझे देगा तो वो 23 जनवरी आएगा क्या बोलो, नहीं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या बोलता है, जब वो देना चाहेगा उसके बाद भी आप उसको 3 दिन का मौका दो देने का, सही है। तो यहाँ पे आपका ड्यू डेट क्या आएगा बोलो, 26 जनवरी आएगा। यहाँ पे आपका ड्यू डेट क्या आएगा बोलो, 26 जनवरी आएगा। अभी मुझे एक बात बोलो ना, मन में लड्डू फूटा, अच्छा ठीक है नालायक लोगो, चलो ध्यान दो,
तो आप मुझे बोलो ना बेटा, जो भी 26 जनवरी होता है वो क्या होता है, बोलो अपना, बोलो जैसे 26 जनवरी क्या होता है, रिपब्लिक डे होता है, सही ना, प्रजासत्ताक दिन बोलते हैं उसको, सही है, ध्यान में आ रहा है। अभी आप मुझे एक बात बोलो ना, अभी मुझे एक बात बोलो ना, राइट, 26 जनवरी जो भी है वो अपना प्रजासत्ताक दिन बोला जाता है, या उसको आप इंग्लिश में अगर बोलना चाहे, राइट, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो रिपब्लिक डे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो रिपब्लिक डे बोलते हैं, सही है। तो आप मुझे बोलो ना, जो भी अपना 26 जनवरी है, ये जो भी अपना 15 अगस्त है, 15 अगस्त है, ये 2 दिन अपने कंपल्सरी छुट्टियां रहती कि नहीं रहते, बोलो, ये 2 दिन अपने क्या रहते, बोलो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉलीडे रहते, राइट। उस दिन क्या होता है, बोलो सब कुछ बंद होता है, ऐसे अपने गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है। तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हॉलीडे रहेगा, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ हॉलीडे, राइट। तो इसको अपन बोलेंगे बेटा पब्लिक हॉलीडे, इसको अपन क्या बोलेंगे, बोलो पब्लिक हॉलीडे रहेगा, राइट। तो आप मुझे बोलो ना, जिस दिन पब्लिक हॉलीडे रहेगा उस दिन अपन सामने वाले को बैंक से पेमेंट कर पाएंगे क्या, बोलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या लिखा है कि अगर आपका ड्यू डेट, जैसे अपने केस में क्या आ रहा है, बोले यहाँ पे ओम के केस में 26 जनवरी आ रहा है, तो वो क्या बोल रहा है कि अगर आपका ड्यू डेट ग्रेजेस ऐड करने के बाद अगर वो आपका 26 जनवरी आता है, या अगर वो आपका 15 अगस्त आता है, तो आपको पता है ना कि इस दिन छुट्टी रहती है, तो आपका ड्यू डेट है ना बेटा, इसका प्रीसीडिंग डे रहेगा, इसका क्या रहेगा, बोलो प्रीसीडिंग डे रहेगा। प्रीसीडिंग डे मतलब क्या, जैसे 26 जनवरी अगर आपका ड्यू डेट आया, तो आपको सामने वाले का पेमेंट करना पड़ेगा 25 जनवरी को, या अगर आपका ड्यू डेट यहाँ पे अगर 15 अगस्त आता है, तो आपको सामने वाले को पेमेंट करना पड़ेगा 14 अगस्त को, समझा क्या। तो इतना रखना बेटा कि जो भी ये 2 दिन है, अगर ये 2 दिन के केस में अगर ड्यू डेट जो भी है ये अगर पब्लिक हॉलीडे रहेगा, तो आपका ड्यू डेट ये आपका प्रीसीडिंग ऑफ दैट डे रहेगा, समझा, मतलब वो दिन के पहले दिन ही आपको उसको क्या करना पड़ेगा, बोलो पेमेंट करना पड़ेगा, समझा क्या, बोलो ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, समझा क्या, बोले जल्दी से, ठीक है। अभी क्या हुआ, मान लो, सुनो ना, सुनो 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 बोलो मैं क्या बोल रहा हूं। अभी मान लो कि ओम ने मैंने ओम को दिया 1 जनवरी को गुड्स, राइट। ओम मेरे को बोला मैं भी आपको दूंगा 2 महीने बाद, कभी, बोलो 1 मार्च को दूंगा, ऐसे बोला, राइट। और 1 मार्च के बाद यहाँ पे 3 दिन का मैंने अगर ग्रेजेस ऐड करता हूं बेटा, तो यहाँ पे मेरा ड्यू डेट जो भी है वो मेरा आता है 4 मार्च, वो मेरा क्या आता है, बोलो 4 मार्च आता है ना। लेकिन आप मुझे एक बात बोलो ना, जो भी मेरा 4 मार्च यहाँ पे ड्यू डेट आया बेटा, वो 4 मार्च को यहाँ पे कोई पब्लिक हॉलीडे वगैरह रहता है क्या, बोलो नहीं होता है। लेकिन क्या हुआ, मान लो 4 मार्च को पेमेंट मेरे को ओम के पास से लेना था, राइट। लेकिन ना क्या हुआ मालूम है क्या, कि ना गवर्नमेंट ने 3 मार्च की रात को नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया मालूम है, 3 मार्च की रात को नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि कल से 4 मार्च से इंडिया में कर्फ्यू लगेगा, क्या लगेगा, बोलो कर्फ्यू लगेगा, और आने वाले 6 दिन आपका यहाँ पे पूरा इंडिया बंद रहेगा, ठीक है। तो ये मुझे एक बात बोलो ना, यहाँ पे इमरजेंसी हॉलीडे लग गया कि नहीं लग गया, बोलो इमरजेंसी हॉलीडे लग गया, समझा। इमरजेंसी हॉलीडे मतलब क्या दोस्तों, कि हमको पता नहीं रहता है कि उस दिन हमारा बैंक चालू रहेगा कि नहीं, उस दिन हमारा इंडिया चालू रहेगा कि नहीं, है ना, या कुछ रीजंस की वजह से, मान लो कि कोई अपन बोलते हैं ना कि वहां पे मान लो कि कोई अपना टेररिस्ट अटैक हो गया, है ना, या वहां पे मान लो कि कोई कर्फ्यू वगैरह लगने की, वहां पे कुछ ऐसा गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे हमको कर्फ्यू लगाना पड़ा, जहाँ पे कोई दंगे हो गई, कोई फायर लग गया, राइट, तो वो टाइम पे वो एरिया अपने को बंद करना पड़ता है, समझा क्या, ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोलूं, राइट। तो वो केस में दोस्तों हम क्या करेंगे मालूम है क्या, उसका पेमेंट अब तब देंगे जब हमारा नेक्स्ट वर्किंग डे होगा। मान लो कि सिर्फ अगर 4 मार्च को अगर गवर्नमेंट ने छुट्टी दिया होगा, इमरजेंसी हॉलीडे रहेगा, तो उसके नेक्स्ट डे पे अपन क्या करेंगे, बोलो पेमेंट दे देंगे, समझा, मतलब 5 मार्च को इसका पेमेंट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझा क्या। अभी आप बोलेंगे सर संडे रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, आपको एक बात बोलूं मैं, संडे जो भी ना बेटे पब्लिक हॉलीडे करके आप कंसीडर करो, संडे को क्या करो आप पब्लिक हॉलीडे कंसीडर करो, राइट। तो आपको पता है ना कल संडे, तो आप क्या करो उसके पहले दिन आप उसका पेमेंट कर दो, समझा क्या, ध्यान में आ रहा है क्या, समझा क्या। हाँ चलो, बहुत, मोदी जी का नोटबंदी है ना, हाँ पता है मुझे, कभी हुआ था वो, मेरे हिसाब से 8 नवंबर को हुआ था ना, 8 नवंबर 2016 को रात को 12 बजे ऐसा कुछ हुआ था ना शायद, है ना, नोटबंदी का कुछ आया था शायद, 8 नवंबर को आया था शायद, है ना, मुझे याद नहीं, शायद 8 नवंबर ही था वो, 2016 था, 8 नवंबर रात को 12 बजे, राइट। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो गाइज ये आपको मैंने अभी क्या सिखाया मालूम है, डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट ऑफ बिल सिखाया, डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट ऑफ बिल मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अच्छा थोड़ा बहुत आता है क्या, वाह वाह वाह, शाबाश 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 सर, है ना,
आप भी इतने होशियार हो, है ना। हमको तो लगा था कि सिर्फ ना हम ही येड़े है ना, मतलब आपको आता है थोड़ा बहुत, वो बात सही है ना। हम जैसे होशियार है वैसे आप भी थोड़ा बहुत मालूम है आपको, है ना, ऐसा आपको लगता होगा, राइट। सही है ना बाबा। चलो राइट, अभी आगे जाता हूं, ध्यान देना, ठीक है। अभी देखो आगे क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ ड्यू डेट लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखो बेटा, जो भी ड्यू डेट है ना, ये ड्यू डेट के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं बोले, ड्यू डेट के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। अभी उसमें से पहला होता है बेटा नॉमिनल ड्यू डेट। पहला क्या होता है, नॉमिनल ड्यू डेट, राइट। नॉमिनल मतलब ऐड किए बिना जो भी आता है, बिना शक्कर का चाय। बिना चाय का शक्कर कैसे हो सकता है बाबा, बिना शक्कर की जो भी चाय होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं, ठीक है। और चाय में अगर शक्कर डाली होगी तो अपन उसको क्या बोलते हैं, लीगल ड्यू डेट बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, शक्कर मतलब क्या, 3 ग्रेस डेज, ठीक है, समझ रहे। तो अगर मान लो कि मेरे ड्यू डेट के अंदर अगर मैंने यहाँ पे शक्कर डाली हुई नहीं रहेंगी, मतलब ग्रेस डेज अगर ऐड नहीं किया तो मेरा नॉमिनल ड्यू डेट बन जाएगा। और चाय के अंदर मैंने शक्कर डाली है तो मेरा क्या बन जाएगा बोलो, लीगल ड्यू डेट बन जाएगा। अगर मैं ग्रेस डेज को अगर ऐड करता हूं, ग्रेस डेज को ऐड करने के बाद अगर जो भी ड्यू डेट आता है उसको मैं क्या बोलता हूँ बोले जल्दी से, उसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे नॉमिनल ड्यू डेट, है ना। और अगर नहीं, ग्रेस डेज को अगर ऐड करता हूं तो मैं उसको लीगल ड्यू डेट बोलता हूँ, समझा क्या। और अगर मैं ग्रेस डेज को अगर ऐड नहीं करता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूँ बोलो, नॉमिनल ड्यू डेट बोलता हूँ। समझा कि नहीं समझा रे बाबा, समझा क्या, नॉमिनल ड्यू डेट और आपका लीगल ड्यू डेट समझा क्या रे आपको अच्छे से, ठीक है। आगे जा सकते हो क्या बोले जल्दी से, ठीक है। चलो अभी देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। अभी ना यहाँ पे देखो जरा क्या लिखा है फटाफट, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, राइट। चलो तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ बिल आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मतलब क्या रे बोलो, प्लीज वहां पे लिख के रखो, राइट। आफ्टर डेट मतलब जिस दिन ड्रॉवर ने बनाया। आफ्टर डेट मतलब क्या, जिस दिन ड्रॉवर ने बिल को बनाया, जिस दिन ड्रॉवर ने बिल को बनाया उसके आगे कैलकुलेट करना है, समझा। उसको अपन क्या बोलते बोलो, आफ्टर डेट बोलते। उसको अपन क्या बोलते बोलो, कोलगेट नहीं रे बाबा, आफ्टर डेट बोल रहा हूं मैं, कोलगेट नहीं है, आफ्टर डेट। हाँ चलो अभी देखो जल्दी से यहाँ पे क्या लिखा है, अ बिल डेटेड 12th June 2019, अ बिल डेटेड 12th June 2019 इज पेएबल 2 months आफ्टर डेट। कब देना है बोला हमको, 2 month आफ्टर डेट पे करना है, राइट, 2 महीने के बाद देना है। कैलकुलेट ड्यू डेट, ठीक है बाबा, चलो यार कर लेंगे, नॉनसेंस, कुछ भी पूछता अपने को, है ना। चलो 12th June के बाद 1 महीने बाद क्या आएगा बोलो, 12 जुलाई। फिर क्या आएगा बोलो, अगस्त आएगा, है ना। तो 12th अगस्त आया, 12th अगस्त में मैं क्या करूंगा बोलो, यहाँ पे 3 ग्रेस डेज ऐड करूंगा तो मेरा क्या आएगा बोलो, 15th अगस्त आएगा। लेकिन 15th अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस रहता है, स्वतंत्र दिवस रहता है, राइट, है ना। तो उसका पहला जो भी मेरा होगा वो क्या होगा बोलो, मेरा जल्दी से यहाँ पे ड्यू डेट होगा। तो मेरा ड्यू डेट क्या आएगा बोलो, यहाँ पे जल्दी से 14th अगस्त आएगा। क्या आएगा बोलो, 14th अगस्त आएगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या बोलो, 14th अगस्त आएगा, समझा। अरे बहुत आसान है यार, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अभी जल्दी से आगे आ जाओ, क्या लिखा है देखो यहाँ पे फटक करके, इन केस ऑफ बिल्स पेएबल आफ्टर साइट। अच्छा सुनो ना, आफ्टर साइट मतलब क्या होता है रे बेटा, आफ्टर साइट मतलब क्या बोलो, जिस दिन ड्रॉवी ने वो बिल को एक्सेप्ट किया है उसके आगे मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जिस दिन ड्रॉवी ने उसको एक्सेप्ट किया है उसके आगे मुझे कैलकुलेट करना है। अरे समझू कि नहीं समझू, आ रेला के नहीं आ रेला तुमको, बोलो जल्दी से। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट इज द सेम ऑफ आफ्टर डेट। ए नॉनसेंस, चुप बोलना है ना। चलो अभी देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ बिल डेटेड 27 December 2019 इज पेएबल 2 months आफ्टर साइट। प्लीज इसको मार्क करना, आफ्टर साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। મને સમજો ઘણો ચોખ્ખો, है ना, ઘણી સારી વાત છે। आगे इट वॉज एक्सेप्टेड ऑन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्या बोल रहा है वो, इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू December 19 क्या है रे बाबा, येड़ा किधर का। मान लो यहाँ पे मैं करता हूँ बेटा 31 December, सुनो ना, यहाँ पे मैं करता हूँ 31 December, उसने लिखा नहीं है, ओ उस दिन तुम हो गए थे, ठीक है। 31 December यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अभी देखो जल्दी से यहाँ पे क्या आएगा, फिर फटाफट बोलो जरा, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, 31 December, राइट। अभी देखो ना, अभी 31 December से 2 मंथ कैलकुलेट करो, चलो 31 December से 2 मंथ, तो 31 December to 31 January, ये 1 मंथ हो गया। फिर 31 January टू, अभी क्या आएगा बोले जल्दी से, यहाँ पे 28 February आएगा, सही है ना, 28 February आएगा, राइट, है ना। तो 28 February के बाद 3 दिन ऐड करना है, तो आपका क्या आएगा बोलो 3rd March। क्या आएगा बोलो आपका 3rd March, सही है। अभी ध्यान दो इसमें किया क्या, यहाँ पे ड्रॉवर ने बिल बनाया था 27 December को, अगर आफ्टर डेट होता ना तो मैं 27 December से 2 महीने कैलकुलेट करता और फिर 3 दिन ऐड करता, समझा। लेकिन यहाँ पे आफ्टर साइट है, मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 27 December से लूंगा कि नहीं,
मैं कहां से लूंगा, जिस दिन ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया उसके आगे 2 महीना लूंगा, समझा क्या बोलो, उसके आगे 2 महीना लेना और 3 दिन ऐड करना, उसके आगे 2 महीने लेना 3 दिन ऐड करना, समझा क्या। चलो बहुत अच्छा है राइट। अभी अगला है दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट जिसका नाम है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, राइट। इसका डिफरेंस समझ लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। होल्डर मतलब ऐसा बंदा जिसके पास है क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या बोल रहा हूं मैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। जिसके हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको हम होल्डर बोलते हैं, क्या बोला मैंने, जिसके हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज उसको हम होल्डर बोलते हैं, राइट। एनी पर्सन हु इज इन पोजेशन, मतलब जिसके पास है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इज एंटाइटल्ड इन हिज ओन राइट टू रिसीव द अमाउंट देयर ऑन इज नोन एज होल्डर, राइट। मतलब जिसके पास है और उसका उसके ऊपर अधिकार भी है उसको अपन क्या बोलते, बोलो होल्डर बोलते, क्या बोलते उसको अपन, बोलो जल्दी से, होल्डर बोलते। कॉन्सेप्ट समझा। और होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब क्या, होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन हु ऑब्टेन्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या बोलो, उसका उसके ऊपर कोई हक नहीं है लेकिन उसको मिला है, क्या बोल रहा हूं मैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब क्या बोलो, उसका वो बिल के ऊपर कोई अधिकार नहीं लेकिन उसको मिला है, क्यों मिला है उसको, फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब क्या उसने कुछ बेचा होगा उसलिए, या गुड फेथ में मिला, या बिफोर मैच्योरिटी मिला है, समझा क्या। हाँ ड्रॉवरी, हाँ बराबर है, ड्रॉवरी है बेटा, उसका मतलब क्या बोलो, ड्रॉवरी होगा, ठीक है, समझा क्या बोलो। तो प्लीज ये 2 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ध्यान में आ रहा है। ड्रॉवर होल्डर मतलब क्या, ऐसा पर्सन जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज का पोजीशन है ना। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब क्या, जिसके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तो वैल्यूएबल कंसिडरेशन से या गुड फेथ में या बिफोर मैच्योरिटी उसको मिला है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलते हैं, समझा क्या, ध्यान में आ रहा है क्या बोलो। चलो अभी अगला कॉन्सेप्ट है बेटा आपका टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कौन सा कॉन्सेप्ट बोला आपका, टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी ना बेटा इसमें 4 टाइप होते हैं, है ना, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है, प्लीज ध्यान देना, ठीक है, ये आपको पूछता है। फिर देखो एक बात बोलो आपको मैं, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर है ना, इसको मुझे रेगुलर बैच में पढ़ाने के लिए कम से कम 20 से 25 दिन लगते, कम से कम 20 से 25 दिन लगते, पता है आपको इतना टाइम लगता है, मुझे ध्यान में आ रहा है क्या, समझ रहे हो मैं, इसका मुझे पढ़ाने में कम से कम 20 से 25 दिन लगते, राइट। लेकिन अपने पास इतना टाइम है क्या बोलो, है ना, तो इसलिए, और ये इसका थ्योरी वगैरह भी है ना गाइस, इसका जो भी थ्योरी है ना ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। सागर क्या बोल रहा है तू मेरे को, एक वर्ड के पीछे डबल मीनिंग क्यों निकालते है ना, नगर का है ना तू, ए चिंटू नगर का है ना तू, तो फिर तू कैसे पूछ सकता मेरे को ऐसे, है ना। चलो ध्यान दो इधर, देखो अभी पहला क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रेड बिल, राइट। अभी ट्रेड बिल मतलब क्या समझ लो, ध्यान दो, ट्रेड बिल मतलब क्या समझ लो, राइट। ट्रेड बिल मतलब है दोस्तों ऐसा बिल जो बिजनेस की वजह से अपन ने निकाला है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारंग सर ने ओम को कुछ गुड्स भेजे, कुछ गुड भेजे नहीं बेचे, है ना, उसके वजह से सारंग सर यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे, तो उसको अपन क्या बोलते, बोलो ट्रेड बिल बोलते, उसको अपन क्या बोलते, बोले यहाँ पे ट्रेड बिल बोलते। कॉन्सेप्ट समझा क्या, है ना। ट्रेड बिल मतलब ऐसा बिल जो बिजनेस चालू होने की वजह से अपन कर रहे, क्या बोला मैंने, ट्रेड बिल मतलब ऐसा बिल जो बिजनेस चल रहा है ना इसलिए अपन ने वहां पे बना के रखा है, समझा, उसको अपन ट्रेड बिल बोलते, राइट। और दूसरा आता है बेटा आपका एकोमोडेशन बिल। अभी देखो गाइस एकोमोडेशन बिल मतलब है ना वहां पे कोई बिजनेस वगैरह नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ लिख के रखना, एकोमोडेशन बिल मतलब ऐसा बिल होता है जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए बनाते, क्या करते बोलो, फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए बनाते। अभी कैसे, ध्यान दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास है ना दो गरीब इंसान है, ठीक है, पहला है चिंटू और दूसरा है पिंटू, पहला है चिंटू और दूसरा है पिंटू, राइट। ये दोनों को है ना एक एक गर्लफ्रेंड तो एक एक ही रहेंगे, लेकिन मान लो दोनों को दो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, दोनों को दो गर्लफ्रेंड है, ठीक है। और अब भी आपको पता ही है कि बहुत जल्दी आपका क्या आने वाला है, बोलो 14 फेब आने वाला है, जिसको अपन वैलेंटाइन डे भी बोल जाते हैं, ठीक है। सर सागर को फटके नो करे पापा, किसको फटके बिटके, झगड़े बिगड़े नहीं है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। चलो अभी ध्यान दो मैं क्या बोलता हूँ, 14 फरवरी को क्या हो बोलो, यहाँ पे वैलेंटाइन डे आने वाला। अभी दोनों देखो कैसे मतलब एकदम है ना, वैसे तो दोनों जन बहुत सख्त लोंडे है ना, लेकिन आप समझ लो अभी, राइट। हाँ तो क्या हुआ अभी ध्यान दो, दो गर्लफ्रेंड होने के रीजन को पैसे की जरूरत है, राइट। तो चिंटू ने क्या किया था, अपने सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी में अकाउंट्स की मैराथन बैच लगाई थी और उसको समझ गया कि हाँ ऐसे हो सकता है, राइट। तो चिंटू ने क्या किया, झूठा मोटा गुड्स इसको बेचा, है ना, और चिंटू ने एक झूठा मोटा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जिसको पिंटू ने एक्सेप्ट किया और पिंटू ने एक्सेप्ट करने के बाद चिंटू को दे दिया, राइट। तो थोड़ा आगे जाके मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिसको अपन बोलते हैं बेटा वहां पे, जिसको अपन बोलते हैं वहां पे, जल्दी से ध्यान दो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अगले आगे जाके कॉन्सेप्ट है, राइट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, राइट। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने क्या किया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल किया और उनको पैसा मिल गया, राइट।
तो एक बात इतना समझ लेना बेटा कि जो भी आपका एकोमोडेशन बिल होता है ना, एकोमोडेशन बिल में कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं होता है। एकोमोडेशन बिल ये सिर्फ एक दूसरे के म्यूचुअल फाइनेंशियल एकोमोडेशन या हेल्प करने के लिए किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल इज टू ऑब्लिज फ्रेंड्स, मतलब क्या, एक दूसरे की मदद करना, ये क्या होता है, इसका इंटेंशन होता है। ये आपको एमसीक्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसको मार्क करके रखना, ठीक है। एकोमोडेशन बिल इज जस्ट द बिल which is prepare या which is made for the purpose of mutual financial accommodation of parties or for the purpose of helping each other। समझा? ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? चलो, तो ट्रेड बिल समझा होगा, एकोमोडेशन बिल समझा होगा। आगे इनलैंड बिल। इनलैंड बिल मतलब क्या बोलो? इनलैंड बिल मतलब ऐसा बिल जो एक ही कंट्री में एक जन ने ड्रॉ किया और दूसरे के ऊपर बना है, राइट? इनलैंड बिल मतलब जहां पे देखो दो पार्टी होगी, ड्रॉवर और ड्रॉई, तो इनलैंड बिल में क्या होगा, जो दोनों पार्टी ना, ड्रॉवर और ड्रॉई की, वो दोनों पार्टी गाइस एक ही जगह पे लोकेटेड होंगी। दोनों पार्टी कहां पे लोकेटेड होंगी बोलो? एक ही जगह पे लोकेटेड होंगी। वो दोनों लोग है ना बेटा, सेम कंट्री के अंदर रहते रहेंगे। दोनों लोग क्या है बोलो? सेम कंट्री के अंदर रहते रहेंगे। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे जल्दी से बोलो। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इनलैंड बिल। उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो? इनलैंड बिल बोलते हैं, समझा? इनलैंड बिल इज द बिल जो प्रिपेयर करेंगे दोनों पार्टी। तो दोनों पार्टी, जो दो पार्टी के बीच में प्रिपेयर होगा ना, वो दोनों पार्टी क्या होंगी बोलो? एक ही जगह पे लोकेटेड होंगी। दोनों पार्टी क्या होगा बोलो? सेम कंट्री में रहेंगे। समझा क्या? ध्यान में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत इजी यार, बहुत इजी, राइट? और अगला है तो आपका फॉरेन बिल। अगला कौन सा कॉन्सेप्ट है बोला? आपका फॉरेन बिल, राइट? फॉरेन बिल मतलब क्या बोलो? जो भी बंदा वो बिल को बनाता है ना, वो एक कंट्री में रहेगा, और जो भी बंदे के ऊपर वो बिल बनाया जाएगा ना, वो दूसरे कंट्री में रहेगा। क्या बोला मैंने? जो भी बंदा वो बिल को बनाएगा वो एक कंट्री में रहेगा, और जो भी बंदे के ऊपर वो बिल बनाया जाएगा वो दूसरे कंट्री में रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो सारंग सर यहाँ पे है अपने इंडिया में, राइट, है ना? और मान लो कि सारंग सर की गर्लफ्रेंड है, ठीक है? वो सारंग सर की गर्लफ्रेंड उधर रहती, किधर किधर बोलू रे बाबा, उधर रहती हो तुर्की बिर की साइड में किधर, तो भी जाके पढ़िए, ठीक है? समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं? समझा? तो अभी क्या हो गया बोलो? सारंग सर को उसकी गर्लफ्रेंड के पास से पैसा रिकवर करना है, राइट? तो सारंग सर ने क्या किया बोलो? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया उसके ऊपर, है ना? समझ रहे? ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? समझे क्या? हाँ, तो उसके पास से जो भी मेरे को पैसा लेना बेटा, तो वो केस में क्या हो जाएगा? मेरा फॉरेन बिल मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। समझा क्या? है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो? ड्रॉवर कहाँ पे? यहाँ पे ही है ना। ड्रॉई कहाँ पे? उधर किधर, तो भी जाके गिरी हो, तुर्की में गिरी है। समझा क्या? तुर्की क्या, टर्की क्या बोलते हैं ना तुम उसको, है ना? तो वहां पे, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? फॉरेन बिल हो जाएगा। समझा? चलो अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आर एज फॉलोज, ठीक है? मतलब जो भी आपका बिल ऑफ, तुम इतने हंसते क्यों रहे? मतलब तुमको मजा आता क्या? मतलब जब भी मैं मेरे को ऐसे कुछ भी बोलता, तुमको इतनी क्यों खुशी मिलती है? हाँ, तुमको इतनी क्यों खुशी मिलती है बाबा? बोल सकते हो क्या जरा? इतना मतलब इतने खुश हो जाते हैं आप लोग, है ना? सर क्या क्या बोल रहा है तू चिंट्या? क्या भाई ओम, कुछ भी, है ना? हाँ ठीक है। मुझे एक बात बोलो ना गाइस, आपको मजा आती क्या रे क्लास में पढ़ने में? मुझे एक बात बोलो ना, आपको कैसा लगता है क्लास में पढ़ने? अच्छी लगती है आपको? मजा आता है क्या? आपकी पढ़े होती क्या रे बेटा? अच्छे से पढ़े हो रही क्या आपकी अकाउंट्स मैराथन बैच में? अच्छे से हो गया क्या आपका? बोलो ना जल्दी से। अच्छा, है क्या कहीं? शिवानी क्या पूछ रही है क्या कहीं? हाँ, वो गई है आप भी, है ना? वो है ना, आप भी गई है उधर, टर्की गई है ना? टर्की के तुर्की क्या बोलते हैं ना? इतनी खुशी, अरे बाप रे। चलो ये लोगो, है ना? मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है, पता है आपको? उसका नाम है गूगल। क्या नाम है उसका? गूगल। समझा? जब भी कुछ लगता है तो उसको मैं बुला लेता हूँ, उसको पूछता हूँ, वो मुझे लगेज बताती है, ठीक है? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ चल, ध्यान दो, अभी ज्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है? नहीं तो फिर अपना डबल मीनिंग हो जाएगा वापस। एक तो सागर मेरे ऊपर है क्या, पहले ऐसे नजर ऐसे वो गुबड़ रहता ना उसके, ऐसे कैसे टुकुर 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 देखते बैठता, वैसे मेरे ऊपर उसकी आंखें, पता है आपको? मेरा तो मन करता है कि नगर आ जाओ। अच्छा आ जा बेटा, नगर आ जा तो, ठीक है? चलो अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? तो अगला है आपका वहां पे आफ्टर डेट बिल। अभी सुना ना, चलो ना, जान दो ना, ध्यान दो ना। गूगल हर सिंगल लोग की गर्लफ्रेंड है, हाँ सही है। चलो अभी ध्यान दो, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है? आफ्टर डेट बिल, राइट? आफ्टर डेट मतलब क्या रे बोलो? आफ्टर डेट में अपन क्या करेंगे कि जो भी अपन वहां पे पीरियड कैलकुलेट करेंगे, जो भी अपन वहां पे पीरियड वगैरह कैलकुलेट करेंगे, राइट? वो पीरियड अपन कहां से कैलकुलेट करेंगे बोलो? जो भी अपन वहां पे पीरियड वगैरह कैलकुलेट करेंगे, वो पीरियड अपन कहां से कैलकुलेट करेंगे बोलो? वो पीरियड अपन कैलकुलेट करेंगे जिस दिन पे वो बिल बना है, जिस दिन पे वो बिल बना है वहां से पीरियड कैलकुलेट करेंगे, राइट?
अभी मुझे एक बात बोलो, आफ्टर साइट में क्या होगा रे, जिस दिन ड्रॉवी ने वो बिल को एक्सेप्ट किया उस दिन से पीरियड कैलकुलेट करेंगे, राइट। और हमेशा रखना बेटा, बिल अगर आफ्टर डेट हो, सॉरी आफ्टर डेट वाला बिल हो या आफ्टर साइट वाला हो, दोनों में मैं जो भी ग्रेस डेज होता है, दोनों में क्या बोलो, जो भी ग्रेस डेज होता है ना, वो ग्रेस डेज में दोनों केस में ऐड करता हूं, ग्रेस डेज में दोनों केस में ऐड करता हूं। समझ रहा है क्या, ध्यान में आ रहा है क्या। और बिल पेबल ऑन डिमांड और साइट मतलब क्या, तो अब भी मांगा अब भी क्या, अब भी देना पड़ेगा, राइट, है ना। जब भी मैं सामने वाले को बिल दे दूंगा तभी उसको मुझे तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना गाइस, जब भी ऑन डिमांड या एट साइट ऐसा वर्ड आएगा, कौन सा बोलो, ऑन डिमांड या एट साइट, जब भी आपको ऐसा वर्ड आएगा ना बेटा, उसको वो केस में हमको ग्रेस डेज को ऐड करना नहीं है, उस दिन पे वो केस में हमको ग्रेस डेज को ऐड करना है क्या, बोलो नहीं करना है। समझा क्या, ध्यान में आ रहा है क्या, बोलो जल्दी से गाइस। आज अपन ने बहुत पढ़ाई की क्या रे, आज अपन ने बहुत पढ़ाई की क्या लेक्चर में, जरा बोल सकते हो मुझे, बहुत ही पढ़ा क्या रे अपन ने, खतरनाक पढ़ रहे ना आज अपन, एकदम एकदम मतलब बुलेट ट्रेन की स्पीड से पढ़ रहे क्या, अयो बहुत ही पढ़ा रे बाबा, बहुत ही पढ़ा क्या रे अपन ने जरा आज। हाँ लेकिन सुनना दोस्तों, मैंने जो भी आपको आज फॉर्मेट बोले ना आपको लिखने, तो प्लीज पक्का लिख के लाएंगे ना गाइस। जो भी अनसॉल्व वाले क्वेश्चन है ना इसके, वो भी करके आना, ठीक है। जो भी अनसॉल्व वाले क्वेश्चन है ना वो भी करके आएंगे ना बेटा, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी अनसॉल्व वाले क्वेश्चन है वो भी करके आना, क्योंकि ये आपको 5 मार्क के लिए आने वाला है। तो आपको अभी फॉर्मेट तो मैंने आपको याद भी करवा लिया, सभी क्वेश्चंस भी करवा लिए, राइट। अनसॉल्व वाले अभी आप खुद करना, समझ रहे हो क्या, करके आएंगे ना बेटा, बहुत आसान है, ठीक है। चलो अभी आगे, अगला कॉन्सेप्ट है आपका ऑनरिंग ऑफ बिल, ठीक है, ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक काम करते बेटा सुनो, जो भी ऑनरिंग से ना ये आपको मैं कल पढ़ा दूंगा, बस कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ऑनरिंग से जो भी मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, कल आपकी क्लास 10 बजे है, प्लीज याद रखना कल आपकी क्लास 10 बजे है। और मैं बोल रहा हूं कल की क्लास मिस मत करना। आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, सभी कॉन्सेप्ट्स में आपको कल क्लियर करने वाला हूं, ध्यान में आ रहा है क्या। जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी चीजें आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में दी है, वो हर एक चीज गाइज मैं आपको कल सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो कल आपकी क्लास शार्प 10 AM स्टार्ट हो जाएगी और लगभग वो चलेगी 2 PM तक, ठीक है। 10 से 2 बजे तक क्लास चलेगी। जितना भी चीज है हर एक चीज मैं आपको कल कवर करवा के दे दूंगा, हर एक आपका मैक्सिमम चैप्टर कल अपना कंप्लीट हो जाएगा, समझा क्या, ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही अपन रुक जाते हैं गाइस, समझ रहे, बहुत हेवी हो जाएगा नहीं तो। जितना भी अपन ने पढ़ा है बिल्कुल टेंशन मत लो, कल अपन एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे 10 से 2 बजे तक, ठीक है। और प्लीज कल की लेक्चर मिस मत करना। मुझे पता है कल संडे आपकी अपॉइंटमेंट्स रहेंगी, फेब्रुआरी मंथ भी बहुत पास में आ गए, मुझे पता है गाइस, फिर भी कल के दिन प्लीज एडजस्ट करना, ठीक है, ध्यान में आ रहा है। हाँ और गाइज मैं वापस बोल रहा हूं कि 25th जनवरी ये आप लोगों की एडमिशन के लिए लास्ट डेट होगा। अगर आप नहीं ले रहे हो तो फिर मैं बाहर के लोगों का एडमिशन दे दूंगा, मुझे सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देना है, ठीक है। और ट्रस्ट मी गाइज, सभी जो भी सब्जेक्ट्स है, जैसे इकोनॉमिक्स तो मैं खुद पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है। मेरा वादा है आपको हर एक चीज में कंप्लीट करवा के दूंगा, इकोनॉमिक्स, OCM, SP, हिंदी, फिर इसके साथ इंग्लिश, फिर मैथ्स, ठीक है। हमारे इतने ही सब्जेक्ट साइज हो रहे हैं। मराठी के टीचर्स मैंने देखे लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो अभी तो फिलहाल मैं नहीं कर पाऊंगा वो, लेकिन इतने सब्जेक्ट्स बेस्ट टीचर है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, हर एक चीज हो जाएगा, ठीक है। प्लीज इसका एडमिशन ले लो, लास्ट डेट तक प्लीज वेट मत करना, समझ रहे हो क्या। और गाइज मैं आपको जो भी आज एक मैसेज सेंड करूंगा ग्रुप के ऊपर, और कुछ पोस्ट वगैरह भी आपको मैं शेयर करूंगा, राइट। तो प्लीज मेरे लिए आपके जितने भी कॉलेजेस के ग्रुप हो गए, आपके जितने भी सोशल मीडिया है ना, जैसे आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, राइट। वैसे आप लोग मुझे आप में से बहुत सारे लोग मुझे फॉलो भी नहीं करते हुए ना, कैसे मतलबी लोग हो रहे आप, है ना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है गुजराती SN, और दूसरा है मेरा यहाँ पे SG कॉमर्स एकेडमी, राइट। ये दो मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी, पर्सनल मतलब एक्चुअली उसमें एकेडमी के डालता हूं, मेरे पास तो मेरी खुद की एक सेल्फी भी नहीं रहेगी, राइट, है ना। तो ये इस पे मैं तो एकेडमी के डालते रहता हूं, आप इसके ऊपर प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। जब भी आप आपकी स्टोरी वगैरह डालेंगे इंस्टा पे मुझे टैग कीजिए, ठीक है। तो प्लीज आपके कॉलेजेस के ग्रुप में, सोशल मीडिया पे जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, उस पे डालो। और प्लीज आपका स्टेटस वगैरह रखो, आपके जितने भी फ्रेंड्स रहेंगे गाइस प्लीज सबको इन्फॉर्म करो, ठीक है। एकदम जोरदार अपन पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट्स भी, राइट।
समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और मैं सच में बोलता हूँ, आपकी अगर हॉबी रहेंगी पढ़ाई तो भी आप ये सब्जेक्ट्स को पक्का ज्वाइन करना, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या होगा, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो ना तो आपकी हर एक चीज क्लास में पूरी कवर हो जाएगी। प्लीज अभी लीनियर मत गिरना। मुझे पता है आपका 23rd आपका जो भी अप्रैल है, राइट, वहां से आपकी एग्जाम चालू हो रही है बोर्ड्स की। 23rd अप्रैल को आपका सबसे पहला पेपर रहेगा इंग्लिश, उसके बाद आपका हिंदी का पेपर है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट पेपर आपका शायद अकाउंट्स का है। लास्ट पेपर आपका शायद अकाउंट्स का है। इसका टाइम टेबल मेरे पास आज आया था, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसका टाइम मेरे पास आया था, मैं आपको दे दूंगा, राइट। समझ रहे हो, ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोलता हूँ? प्लीज 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 अच्छे से करो, ध्यान में आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैं वापस बोल रहा हूँ कि आज जो भी स्टूडेंट्स का कुछ समझा नहीं होगा तो लेक्चर्स को वापस देखो। अपने ग्रुप्स में जितने भी बच्चे हैं मैराथन बैच में, प्लीज एक बार अगर आपके कॉन्टेक्ट्स में अगर कुछ बच्चे रहेंगे तो उनको भी बोलो कि भाई जो भी अपना आज का लेक्चर दो प्लीज देखो, क्योंकि उनको कल का लेक्चर नहीं समझेगा अगर उन्होंने आज का लेक्चर नहीं देखा होगा तो, ठीक है। समझ रहे, अगर आपके कॉन्टेक्ट, मेरे तो बच्चे सुनते नहीं है ना, अभी मैंने बोलना भी छोड़ दिया सच में बोलूं तो, राइट। तो प्लीज आप आपके लेवल पे बोल देना, और उनको भी बोलना कि बाबा जो भी बाकी के सब्जेक्ट की क्लासेस है वो पक्का ज्वाइन करे, ठीक है। चलो तो बाय गाइस, टाटा, सी यू देन, है ना। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे, 10 से 2 बजे तक, राइट। चलो बाय बाय। कल की लेक्चर प्लीज मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगी, ठीक है। प्लीज कोई भी हालत में कल की लेक्चर मिस मत करना। 15 से 17 मार्क का वेटेज चैप्टर को इज्जत दो, ठीक है। चलो बाय गाइस, सी यू।